तुम घर जमाई बेकार। मुझे हुक्म देने वाले तुम कौन होते हो? कल रात क्लास रियूनियन है, मैं जरूर जाऊंगी। मिस राठौर, यहाँ परिवार के सदस्य के हस्ताक्षर चाहिए। हट जाओ। कैसा परिवार का सदस्य? मैं तुम्हें बता रही हूँ, चाहे कोई भी तरीका हो, मुझे ओम प्रकाश जी से मिलना ही है। मैंने कहा था मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। तुम चुप अरे। रहो। अगर तुमने मुझे फिर शर्मिंदा किया तो मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगी कि तुम किसी काम के नहीं रहोगे। ओह, अर्जुन भैया, आप ठीक तो हैं? आप सब यही इंतजार कीजिए। युवा अर्जुन, 3 साल हो गए। मैं ओम प्रकाश भाई साहब, आखिरकार आपको ढूंढ ही लिया। मीना, तुम पहले बाहर जाओ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये मैं था जो जानबूझकर नहीं चाहता था कि तुम मुझे ढूंढो। जल्दी उठो। युवा अर्जुन, आप जल्दी मेरे साथ वापस चलिए। आदित्य समूह आपके बिना नहीं चल सकता। मैंने राठौर परिवार के मुखिया से वादा किया था कि मैं 3 साल तक घर जमाई रहूंगा। मैं अपनी बात से मुकर नहीं सकता। क्या? घर जमाई? युवा अर्जुन, आप तो इतने अमीर हैं कि एक देश को खरीद सकते हैं, फिर भी घर जमाई बनेंगे? राठौर परिवार सच में बहुत हिम्मत वाला है। राठौर परिवार के मुखिया ने मेरी जान बचाई थी। ये मेरा कर्तव्य है। युवा अर्जुन, आपका वफादार होना सही है, पर आदित्य समूह आपने ही तो बनाया है। आदित्य समूह में तुम हो, मुझे बहुत राहत है। तुम पहले वापस जाओ। इस दौरान मैं तुमसे कभी भी संपर्क करूंगा। ध्यान रखना, मेरी पहचान बिल्कुल मत बताना। जी, अधीनस्थ समझ गया। हम अर्जुन भैया, अभी वो आदमी कौन था? ओह, आदित्य समूह का कार्यकारी निदेशक ओम प्रकाश जी। क्या वो तुम्हारी पत्नी नहीं है जो उनसे मिलने के लिए इतनी कोशिश कर रही थी? हम क्लास रियूनियन मैं देखता हूँ वह ओम प्रकाश जी से मिलने के लिए क्या तरीका अपनाती है। आओ, एग्जाम हो जाए युवा सिंह के लिए। समृद्ध रहो। ठीक है, ठीक है। वान्या, क्या राठौर परिवार का व्यवसाय हाल ही में ठीक नहीं चल रहा है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। युवा सिंह, आप बहुत अच्छे हैं। अगर आप मुझे आदित्य समूह के ओम प्रकाश जी से मिलवा दें तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। कोई बात नहीं, ओम प्रकाश जी अभी भी मेरी बात मानेंगे। अरे मेघना, देखो तो युवा सिंह वाकई कमाल के हैं। वह ओम प्रकाश जी आदित्य समूह के बड़े आदमी हैं। आम आदमी उनसे नहीं मिल सकता। बेशक युवा सिंह कोई आम आदमी नहीं है। वह आदित्य समूह के तेजस सर के बेटे हैं, बहुत प्रभावशाली हैं। अरे तुम वान्या के प्रति इतने अच्छे क्यों हो? तुम दोनों एक साथ क्यों नहीं हो जाते? क्या तुम्हें नहीं पता? वान्या की शादी हो चुकी है। सुना है उसने एक घर जमाई ढूंढा है। अरे तुम उसे साथ क्यों नहीं लाए? देवराज, उस बेकार आदमी का नाम मेरे सामने मत लो। हाँ हाँ, मुझे लगता है वान्या युवा सिंह के साथ सबसे अच्छी लगती है। तुम्हें इतना करीब देखकर क्यों ना किस करो, किस करो, किस करो, किस करो। चुप रहो। अर्जुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी दफा हो जाओ, मेरा काम खराब मत करो। क्या ये वही है वान्या के घर जमाई? वान्या, मुझे बस इतना पता था कि तुमने एक घर जमाई से शादी की है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो लंगड़ा भी है। तुम जल्दी घर जाओ। तुम यहाँ रहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। ये कचरा कहाँ से आ गया? एक लंगड़ा कुत्ता ऐसी जगह पर आकर भौंक सकता है? वान्या, ऊपर मेहमान कमरे हैं। अगर तुम इस युवा सिंह की अच्छे से सेवा करो तो मैं तुम्हें ओम प्रकाश जी से मिलवा दूंगा। मैं बेशक युवा सिंह के साथ जाऊंगी। वान्या राठौर, मैं हल कर सकता हूँ राठौर परिवार के व्यापारिक नुकसान को। तुम्हें अभी मेरे साथ वापस चलना चाहिए। तुम होते कौन हो? उलझाना? मजाक है। तुम एक घर जमाई निकम्मा है। तुम्हें मुझे हुक्म देने का क्या हक है? राठौर परिवार का एक निकम्मा घर जमाई और तुम राठौर परिवार की मदद करोगे? मुझे लगता है तुम तो ये मामूली शराब भी खरीद नहीं सकते, है ना? औकात देख रहे हो? तुम क्या बक रहे हो? तुम बस जुबान चला सकते हो। क्या तुम्हें पता है हम जैसे अमीर लोगों को एक बार केटीवी गाने में कितना खर्च आता है? ये वो जिंदगी है जो तुम निकम्मे अपनी पूरी जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकते। अर्जुन, तुम जल्दी से घर चले जाओ। तुम एक लंगड़े निकम्मे। यहाँ युवा सिंह का मूड खराब मत करो। अगर मैं भुगतान कर सकूं तो क्या तुम मेरे साथ वापस चलोगी? भुगतान कर सकोगे? तुम निकम्मे सपने देख रहे हो, है ना? अगर तुम भुगतान कर सको तो मैं घुटने टेककर तुम्हें पापा कहूंगा। तुम्हें यकीन है? कार्ड स्वाइप करो। अरे वाह वाह वाह, कार्ड स्वाइप करोगे? सच कहूं तो
तुम्हारा कार्ड पकड़ने का अंदाज वाकई बुरा नहीं है। तुमने इसकी प्रैक्टिस की होगी, है ना? कार्ड स्वाइप? स्टूडेंट कार्ड है या सीनियर सिटीजन कार्ड? मैं समझ गई, ये ना? विकलांगों के लिए स्पेशल कार्ड है। तो युवा अर्जुन, तुम्हारी इस कार्ड में कितने पैसे हैं? बस कार्ड में पड़े थोड़े से पैसे काफी नहीं होंगे। यहाँ मुझे जिंदगी भर ऐश करने के लिए काफी है। काफी शांत हो तुम, अभी भी शेखी बघर रहे हो। हाँ। अगर तुम घुटने टेक कर मुझे पापा बुलाओ तो मैं तुम्हें मुश्किल से एक रास्ता दे सकता हूँ। जब तुम्हें दूसरों को पापा बुलाना इतना पसंद है तो क्या तुम शर्त लगाने की हिम्मत करते हो? अगर मैंने भुगतान कर दिया तो तुम घुटने टेक कर मुझे पापा बुलाओगे? बेटे, तुम्हारा बाप बनने से मैं क्यों डरूंगा? अगर मैं एक घर जमाई से भी डर गया तो मैं यहाँ कैसे रह पाऊंगा? मुझे लगता है युवा सिंह जरूर जीतेगा। ये निकम्मा, लगता है इसका दिमाग और खराब हो गया है। इस स्तर के केटीवी में उसने युवा सिंह से शर्त लगाने की हिम्मत कैसे की? हाँ बिल्कुल, मैंने कभी किसी अपाहिज को घुटने टेकते नहीं देखा। आज तो नजारा देखने को मिलेगा। अर्जुन, क्या तुम्हें पागलपन हो गया है? माफ करना, सज्जनों और देवियों, बिल कौन चुकाएगा? मुझे लगता है रहने दो। वान्या, ये अपाहिज जब इतना दिखावा करना चाहता है तो हमें उसे मौका देना ही होगा। कार्ड स्वाइप करो। सच में औकात से ज्यादा। अब तो उसकी इज्जत पूरी तरह चली गई। वो एक घर जमाई है, उसे और क्या इज्जत चाहिए? कार्ड बहुत तेजी से स्वाइप हुआ, कृपया फिर से स्वाइप करें। लेन देन सफल रहा। यह लेन देन 2,38,100 युआन का है। आपकी खरीदारी के लिए धन्यवाद। खैर युवा सिंह, मैंने बिल चुका दिया है। ये असंभव है। तुम एक निकम्मे घर जमाई इतने पैसे कैसे निकाल सकते हो? युवा सिंह ने अपनी आंखों से देखा है, इसमें क्या असंभव है? क्या युवा सिंह जैसा प्रतिष्ठित व्यक्ति अपनी बात से मुकरना चाहता है? मैं अपनी बात से कैसे मुकर सकता हूँ? अरे, मैं समझ गया। ये जरूर तुम्हारा कोई साथी है जिसे तुमने बुलाया है। तुम मुझे फंसाना चाहते हो। यह निकम्मा भले ही शारीरिक रूप से कमजोर है पर दिमाग का तेज है। एक साथी भी ले आया। हाँ बिल्कुल, एक घर जमाई अचानक से 2 लाख से ज्यादा कैसे निकाल सकता है? ये क्या मजाक है? अर्जुन, तुम्हारी एक्टिंग अच्छी है। मैं तुम्हें एक तोहफा देने वाला हूँ। युवा सिंह सचमुच बहुत दयालु है। वो अर्जुन को दिखावा करने और साथी लाने के लिए डांटते भी नहीं बल्कि तोहफा भी दे रहे हैं। हो सकता है उसने अभिनेता को बुलाने के लिए अपनी अंडरवियर भी गिरवी रख दी हो। क्या उसे इनाम नहीं मिलना चाहिए? हाँ, मैं तुम्हें एक बड़ी टोपी देने वाला हूँ। अरे अर्जुन, क्या तुम्हें हरा रंग पसंद है? अरे युवा सिंह, आप इस निकम्मे के साथ झगड़ा मत कीजिए। बस अगर आप मुझे आदित्य समूह के ओम प्रकाश जी से मिलवा दें तो मैं आपकी हूँ। समझदार, पर मेरी एक और शर्त है। तुम्हें दरवाजे पर खड़े होकर देखना होगा कि तुम्हारी पत्नी मेरी बाहों में चिल्लाते हुए तुम्हारे साथ रहने से ज्यादा खुश है या नहीं। अरे युवा सिंह, आप पक्षपात नहीं कर सकते। यह तो लाइव कामुक चित्र है, रोमांचक। मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। ठीक है, उसे भी ले आओ। जब तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तुम युवा कमाल हो। सिंह, कमाल है। अपनी पत्नी को किसी और के साथ देखकर यह एहसास अच्छा लग रहा होगा, है ना? तुम यहीं खड़े होकर देखो और इसका खूब मजा लो। वानिया, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, मेरे साथ घर चलो। वान्या, मैं तो अब और इंतजार नहीं कर सकता। वह अभी तक हार क्यों नहीं मान रहा है? तुम निकम्मे, कौन तुम्हारे साथ घर जाना चाहता है? युवा सिंह तो, यहाँ तक कि आदित्य समूह के ओम प्रकाश जी भी उन्हें सम्मान देते हैं। तुम मूर्ख, शायद तुमने आदित्य समूह का नाम भी नहीं सुना होगा, है ना? मैं भी तुम्हें ओम प्रकाश जी से मिलवा सकता हूँ। अरे बाप रे, दोस्तों, मैंने क्या सुना? वह कहता है कि वह ओम प्रकाश जी से मिल सकता है। वान्या, तुम्हारा यह घर जमाई कहीं पागल तो नहीं हो गया? वह बकवास कर रहा है। पहले तो उसने अभिनेताओं को कार्ड स्वाइप करने के लिए बुलाया, फिर कहता है कि ओम प्रकाश जी से मिल सकता है। थोड़ी देर में क्या हम किसी और साथी को देख पाएंगे? वान्या, तुम्हारा राठौर परिवार कहीं थिएटर तो नहीं चलाता? अर्जुन, तुम अभी जाकर मर क्यों नहीं जाते? वान्या, गुस्सा मत करो। हम इस निकम्मे को यहीं घुटनों के बल बैठकर देखने दें, ठीक है? तुम निकम्मे, मेरे सामने घुटने टेको। ओह, मैं भूल गया।
वह एक अपाहिज है, घुटने नहीं टेक सकता, है ना? क्या यह युवा सिंह तुम्हारी मदद करे? तुमसे बकवास करने की जरूरत नहीं, तुम पहले ही मर चुके हो। तुमने क्या कहा? तुम घर जमाई निकम्मे मरना चाहते हो, है ना? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। देवराज, मेघना और तुम उस पर टूट पड़ो, उसे जान से मार डालो। मैं आज ही तुम सबकी व्यवस्था करूंगा ओम प्रकाश जी से मिलने की। मुझे कौन बुला रहा है? कौन संभालेगा? अरे बाप रे, एक ढोंगी सच में आ गया। इस मूर्ख ने आज एक ढोंगी को काम पर रखने के लिए सच में बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। चुप रहो। ओम प्रकाश जी, आप यहाँ कैसे? आपने गलत सुना। मेरा मतलब था कि मैं आपके लिए एक खूबसूरत महिला का इंतजाम करूंगा। सच में ओम प्रकाश जी? आदित्य समूह के ओम प्रकाश जी? हे भगवान, अगर ओम प्रकाश जी से संबंध बना लिए तो सच में तरक्की हो गई। मिस्टर अर्जुन, नमस्ते। ओम प्रकाश जी, आप उसे जानते हैं? नहीं जानता, लेकिन उसके हाथ में जो कार्ड है उसे मैं पहचानता हूँ। ब्लैक गोल्ड कार्ड। क्या ब्लैक गोल्ड कार्ड? इस बेकार आदमी के पास यह कैसे हो सकता है? आपकी कोई गलती तो नहीं हुई? क्या तुम कह रहे हो कि मैं अंधा हूँ? क्या मैं इसे नहीं पहचानता? नहीं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं इन दोनों को घुमा रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, युवा सिंह हमें यहाँ घुमाने लाए है ना अर्जुन? कुछ खास नहीं, ये युवा सिंह मुझे धोखा देने की तैयारी कर रहा है। युवा सिंह मुझे धोखा देने की तैयारी कर रहा है। युवा मालिक सिंह बहुत दबंग है। मुझे लगता है कि तुम्हारा सिंह परिवार दिवालिया होना चाहता है ना? ओम प्रकाश जी, आपका क्या मतलब है? क्या मतलब? तुमने अपमान किया ब्लैक कार्ड धारक का, तुम्हें मार पड़नी चाहिए। तुम्हारे पिता भी आ जाएं तो कुछ नहीं होगा। किस बात पर? यह सिर्फ एक बेकार कार्ड है। मेरे पास ऐसे बहुत कार्ड हैं। अगर आज तुमने मुझे समझाया नहीं तो हम दोनों का हिसाब बराबर नहीं होगा। किस बात पर? बस इस कार्ड की वजह से। पूरे देश में सिर्फ 10 कार्ड हैं। मुझे भी खुशामद करनी पड़ती है। अर्जुन, अरे नहीं अर्जुन पापा, मुझे सच में नहीं पता था। आप बड़े दिल वाले हैं, छोटी बातों को भूल जाएं। कृपया मुझे एक मौका दें। हमारा सिंह परिवार पूरी तरह ओम प्रकाश जी द्वारा दिए गए जीवन दान पर निर्भर है। आज यहां तक पहुंचा है। तो युवा सिंह ही शेखी बघर रहा था। ओम प्रकाश जी उसकी बात बिल्कुल नहीं मान रहे। सिर्फ बात नहीं मान रहे, ये युवा सिंह ओम प्रकाश जी के सामने एक कुत्ते जैसा है ना? युवा अर्जुन ही असली ताकतवर व्यक्ति है। हाँ हाँ, युवा अर्जुन, अभी अभी मैं अंधा हो गया था। मुझे इस सिंह नाम के व्यक्ति ने धोखा दिया। हाँ हाँ हाँ, युवा अर्जुन, तुम इस वादा तोड़ने वाले कमीने को माफ मत करना। मैं उसे बहुत पहले से नापसंद करता था। अरे, हम किसी और दिन साथ खाना खाते हैं। मैं बड़े होटल में एक प्राइवेट रूम बुक करता हूँ। हम कुछ लड़कियों को बुलाते हैं। ओह हाँ, युवा अर्जुन, देखिए आप कितने हैंडसम हैं। वान्या राठौर आपके लायक बिल्कुल नहीं है। तो क्या आज रात आप मेरे घर कॉफी पीने आएंगे? युवा अर्जुन, ओम प्रकाश जी, मैं आपसे विनती करता हूँ। मेरे ऊपर बूढ़े और नीचे बच्चे हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ, क्या आप मुझे एक बार मौका देंगे? मैंने कहा था तुम पहले ही एक मरे हुए आदमी हो। मिस्टर अर्जुन, मैं आपको धकेलता हूँ। ओम प्रकाश जी, युवा अर्जुन, ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, आप रुकिए। ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी, मेरा इंतजार कीजिए। ये मेरे पति हैं, आप मुझे छोड़ दीजिए। अर्जुन, अर्जुन, आज के मामले में मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे मेरे बच्चे, तुम्हें नहीं पता पापा तुम्हें कितने सालों से ढूंढ रहे हैं। तुम आखिर कहाँ हो? कोई है? आदेश दो, आज रात प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जी हाँ। ओम प्रकाश जी को कैसे जानते हो? नहीं जानता। नहीं जानते? तो वो ब्लैक कार्ड क्या है? वो पहले की बात है, जब मैं सड़क पार कर रहा था, मैंने एक बुजुर्ग की पोती को बचाया था। उन्होंने दिया था। मैंने कहा था ना, तुम जैसे बेकार आदमी ऐसे बड़े लोगों को कैसे जान सकता है? जल्दी अपना ब्लैक कार्ड दो। क्यों? तुम बेकार आदमी, तुम ऐसी शानदार चीजों के लायक कैसे हो? और तुम्हारी सारी चीजें मेरी हैं। ओह, लेकिन वो कार्ड मुझसे गलती से शौचालय में गिर गया। क्यों ना तुम खुद जाकर निकाल लो? तुम बेकार आदमी। हे, क्या आर्यन राठौर को क्या हुआ? आर्यन राठौर कैसा है? अभी अभी बचाव कार्य पूरा हुआ है। डॉक्टर ने कहा है कि अभी और निगरानी करनी होगी। मेरे लिए सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलाओ।
सबसे अच्छी दवा का इस्तेमाल करूं? उसे पहले ही सबसे अच्छे वार्ड में भेज दिया गया है और प्रसिद्ध व्यास जी को भी बुलाया गया है। यह सब युवा सिंह की वजह से है। वो ओम प्रकाश जी को बिल्कुल नहीं जानता। वो ब्लैक कार्ड भी इसलिए मिला क्योंकि उसने एक बुजुर्ग की पोती को बचाया था। लोगों ने उसे दिया था, बस किस्मत अच्छी थी। मुझे लगा था कि वह आदमी सच में इतना काबिल है, लेकिन वह तो अभी भी बेकार है। वान्या, कल रात का जो बकाया है और इस बार की बात को मिलाकर तुम्हें अच्छा प्रदर्शन करना होगा। तो आर्यन राठौर के मामले में मुझे तुम पर भरोसा करना होगा। मिस, युवा सिंह का परिवार चिकित्सा उद्योग में बहुत प्रभावशाली है। वो उन बेकार लड़कों से कहीं बेहतर है जो औरतों के पैसों पर जीते हैं। ओह, ये वही अभिनय सम्राट नहीं है जो हमेशा मदद मांगता रहता है। बहुत समय बाद मिले। युवा सिंह, आर्यन राठौर की इस बार मदद करने के लिए मैं अर्जुन बहुत आभारी हूँ, लेकिन हमारे राठौर परिवार के मामलों में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अर्जुन, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि ओम प्रकाश जी तुम्हारा साथ देंगे? तुम जैसे बेकार आदमी को बोलने का क्या हक है? वान्या, तुम्हें एक लंगड़े बेकार आदमी के साथ रहना है? मेरे साथ क्यों नहीं रहती? मिस, हमारे परिवार को अब सच में किसी बेकार आदमी की जरूरत नहीं है। अगर हम युवा सिंह के साथ मिलकर काम करें तो घर की समस्याएं हल हो जाएंगी, है ना? हाँ वान्या, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बस फटने वाला हूँ। रुक जाओ। क्या मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा छूट दे दी है? एक लंगड़े बेकार आदमी को अपनी औकात पता होनी चाहिए। अगर तुमने और बकवास की तो मुझे तुम्हें थप्पड़ मारने पर मजबूर मत करो। अर्जुन, तुम चुप रहो, अपनी औकात पहचानो। औकात? मैं राठौर परिवार का सदस्य हूँ, अपनी औकात तुम्हें देखनी चाहिए। अर्जुन, क्या तुम चुप नहीं रह सकते? उसे बोलने मत दो। हाँ, मैं तो एक बाहरी हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ठीक है, इस बीमारी का इलाज मैं नहीं करूंगा, तुम खुद करो। व्यास को बुलाओ, हम चलते हैं। व्यास, वो तो राष्ट्रीय गुरु प्रताप के सबसे बड़े शिष्य हैं। आम लोग उन्हें बुला भी नहीं सकते। हम उन्हें जाने कैसे दे सकते हैं? जल्दी करो, युवा सिंह से माफी मांगो। मैं तुम्हारे परिवार के उस लंगड़े बेकार आदमी की माफी स्वीकार नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि वह मेरे सामने घुटने टेके खुद को थप्पड़ मारे, जब तक मैं संतुष्ट न हो जाऊं। अर्जुन, जल्दी माफी मांगो। अगर युवा सिंह संतुष्ट हो गए तो सारी समस्याएं आसानी से हल नहीं हो जाएंगी। तुम बेशर्म हो, वह तुम हो। वो इसके लायक नहीं कि मैं उससे माफी मांगू। अर्जुन, तुम सच में लाइलाज हो। युवा सिंह, इस लड़के का अब हमारे राठौर परिवार से कोई लेना देना नहीं है। आप जैसे चाहें वैसे इससे निपटते हैं। ये अस्पताल है, कृपया झगड़ा बंद करें। मैं साला कब से? एक छोटी नर्स मुझे हुक्म दे सकती है? हाँ, तुमने अर्जुन की विकलांगता का मजाक उड़ाया और मरीज की जान से उसे धमकाया, और तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम सही हो? मीना, तुम इस मामले में मत पड़ो। ओह, मैं समझ गया। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, है ना? राठौर परिवार का एक निकम्मा घर जमाई बाहर मायावी स्त्री रख सकता है, क्या तरक्की है? युवा सिंह, अपनी जबान संभालो। मैंने कह दिया तो क्या हुआ? हाँ, मैंने तुम्हारी पत्नी को छेड़ा। मैंने कहा कि यह मोहक नर्स एक मायावी स्त्री है। तुम मेरा क्या कर सकते हो? क्या तुम व्हील चेयर से उछलकर मुझे मार सकते हो? हाँ 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 हाँ। मैंने कहा था राठौर परिवार के मामले तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। मैं सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढूंगा, सबसे अच्छी दवा। ओह, तुम सुनो सुनो, बस एक निकम्मा घर जमाई वह सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढ सकता है, सबसे अच्छी दवा। सच में नहीं जानता कि वह खुद क्या चीज है। अर्जुन, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? और कौन सा बेहतर डॉक्टर है? व्यास से बेहतर चिकित्सा कौशल किसके पास है? कहीं तुम ये तो नहीं कह रहे कि वो उसके गुरु राष्ट्रीय गुरु प्रताप है? मैं राष्ट्रीय गुरु प्रताप की ही बात कर रहा हूँ। हाँ 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 हाँ, सुनो सुनो सुनो, राष्ट्रीय गुरु प्रताप, अगर तुम राष्ट्रीय गुरु प्रताप को ढूंढ सकते हो तो मैं यहाँ की सारी दवाएं खा जाऊंगा। अर्जुन, तुम और मुसीबत मत बढ़ाओ। अगर अभी तुम्हारी जान से आर्यन राठौर की जान बचाई जा सकती तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। बस करो, उससे बहस मत करो। अर्जुन, जल्दी से युवा सिंह से माफी मांगो। अगर आर्यन राठौर को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं पहले उसे देखने चाहती हूँ। जल्दी करो। युवा सिंह, दवाइयाँ ऐसे ही नहीं खानी चाहिए और बातें भी सोच समझकर करनी चाहिए। तुम बेकार आदमी अभी भी अकड़ रहे हो? मैं युवा सिंह अपनी बात का पक्का हूँ। अगर तुम व्यास के स्तर का महान वैद्य ले आओ तो मैं यहाँ की सारी दवाइयाँ खा लूंगा।
सुनो, आधा घंटा के अंदर सबसे अच्छे डॉक्टर को ढूंढो। हाँ, मैं तुम्हें सिर्फ आधा घंटा देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, सिर्फ तुम्हें आधा घंटा का समय? तुम खुद को क्या समझते हो? मैं तुम्हें आधा घंटा का समय देता हूँ, देखता हूँ तुम कब तक अकड़ते हो। ओह की, क्या यह आर्यन राठौर का वार्ड है? हाँ, ये आर्यन राठौर का वार्ड है। तुम वापस जाओ, सबसे अच्छे उपकरण ले आओ और मरीज की हालत तैयार करो। हम परामर्श करेंगे। जी ठीक है। निदेशक, ये क्या हो रहा है? युवा सिंह, यह मरीज थोड़ा खास है। हम उसके लिए परामर्श की तैयारी कर रहे हैं। खलिंदन 2000 बैकिस टेंडेंस पोर्टन तान, क्या तुम उसे जानते हो? हाँ, जानता हूँ। मैं इसका इंतजाम कर लूंगा। आपको परेशान करने की जरूरत नहीं है निदेशक। हमारे अस्पताल में कब से एक भारी व्यक्ति डॉक्टरों का इंतजाम करने लगा? प्रताप जी, आपको भी कैसे परेशान कर दिया? हाँ, कहा गया कि एक मरीज को जरूरत है, तो मैं आ गया। सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि मेरे कुछ पुराने दोस्त भी। ओह, वे बस पहुंचने वाले हैं। हाँ। प्रताप जी, चिकित्सा संघ के अध्यक्ष प्रताप जी, वह तो महान राष्ट्रीय विशेषज्ञ हैं। यह बेकार आदमी प्रताप जी को बुला सकता है? कहीं यह कोई धोखेबाज तो नहीं? युवा सिंह, तुम प्रताप जी को भी नहीं पहचानते? जल्दी प्रताप जी से माफी मांगो। निदेशक, तुम भी इस बेकार आदमी के साथ क्यों बकवास कर रहे हो? क्या मेरे सिंह परिवार ने तुम्हें पर्याप्त पैसे नहीं दिए? प्रताप जी, हमें इलाज पर ध्यान देना चाहिए। लोगों का इलाज करना और उन्हें बचाना। नाटक करते रहो। तुम सिंह परिवार के युवा मालिक हो, है ना? मैंने सुना है कि तुमने जान से मल्होत्रा परिवार की बेटी को धमकी दी थी। क्या ये सच है? हाँ, मैं ही था। तो क्या? ओह, मैं बहुत डर गया हूँ। तुम सच में खुद को कुछ समझते हो क्या? अरे बाप रे, तुम बस करो। प्रताप जी, पहले इलाज। मुझे लगता है सिंह परिवार के युवा मालिक इस चीज को पहचानते होंगे, है ना? ये याओ वांग जियान है। प्रताप जी, जब याओ वांग जान निकलता है तो चिकित्सक तुरंत आदेश का पालन करते हैं। ये सच में प्रताप जी हैं। क्या हुआ? क्या तुम ये नहीं कह रहे थे कि मैं एक धोखेबाज हूँ? क्योंकि तुम सिंह परिवार के युवा मालिक इस याओ वांग जान को नहीं पहचानते, तो भविष्य में जो भी याओ वांग जान को पहचानते हैं वे तुम्हारे सिंह परिवार के साथ सहयोग नहीं करेंगे। क्या तुम्हें लगता है कि हमारा सिंह परिवार ऐसा है कि अगर तुम कहो कि सहयोग नहीं करोगे तो हम नहीं करेंगे? एक डॉक्टर होकर तुम हमारे सिंह परिवार पर हावी होना चाहते हो? यह तो मजाक है। मुझे नहीं पता, क्या मैं सिंह परिवार पर हावी हो सकता हूँ? नहीं, मैं सिंह परिवार को काबू कर पाऊंगा। तुम कौन हो बे? अरे ओम प्रकाश जी, मुझे नहीं पता था कि आप आए हैं। मैं बस बकवास कर रहा था। हाँ। तुम भी ना, घर पर कुछ हुआ था और तुमने मुझे बताया भी नहीं। अगर मैं पहले आ जाता तो इतनी सारी बातें होती नहीं। मैं उस समय की स्थिति नहीं जानता था। ओम प्रकाश जी, क्या ये आपके बुलाए विशेषज्ञ हैं? बिल्कुल सही। मैं रास्ते में था तो इस छोटे भाई की मदद कर दी। यह किसी को परेशान करना पसंद नहीं करता। आज अगर मुझे पता न चलता तो बड़ी मुश्किल हो जाती। प्रताप जी, निदेशक, आप दोनों पहले इलाज के लिए अंदर जाइए। मीना, दवा मुझे दो। क्या तुमने नहीं कहा था कि यह बेकार आदमी ओम प्रकाश जी को नहीं जानता? हाँ, मुझे भी नहीं तेरी पता क्या की। हो रहा है। क्या ओम प्रकाश जी और प्रताप जी भी इस बेकार आदमी के लिए ये सब कर रहे हैं? ये कैसे मुमकिन है? उन्होंने गलत आदमी को पहचान लिया होगा। हाँ, यह भी सही है। बेकार आदमी बेकार ही रहेगा। हाँ। तो फिर कौन है जिसमें इतनी क्षमता है? युवा सिंह, ये कहाँ जा रहे हो? तुम्हें ये दवाएं खा लेनी चाहिए। हाँ, मैं बस फ्रेश होने जा रहा हूँ। हाँ, फ्रेश होने। युवा सिंह, डर के मारे उसकी पैंट गीली हो गई है। अभी तो तुम मुझे घुटनों पर बैठकर खुद को थप्पड़ मारने को कह रहे थे। क्या तुमने किसे घुटने टेकने को कहा? मैं युवा अर्जुन ने गलत सुना। मुझे घुटने टेकने हैं। लोगों को घुटने टेकने पर मजबूर करना और जान की धमकी देना, मुझे लगता है सिंह परिवार अब चिकित्सा उद्योग में रहने के लायक नहीं। ओम प्रकाश जी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। कृपया मुझे एक और मौका दें। दफा हो जाओ, मुझसे भीख मांगने का कोई फायदा नहीं। युवा अर्जुन पापा, आप मुझे माफ कर दें। ठीक है युवा अर्जुन, मैं आपसे विनती करता हूँ। अर्जुन पापा। तुम्हें माफ करना असंभव नहीं है। बस आप मुझे माफ कर दें, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ओह हाँ,
क्या आपको पैसों की कमी नहीं है? मेरे पास पैसे हैं, जितने चाहें उतने ले लें। मुझे पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि तुम शर्त हार गए हो तो फिर इन्हें खा लो। युवा अर्जुन, आप मुझसे जितने चाहें उतने पैसे ले लें। इन चीजों को खाने से जान जा सकती है। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पैसों की कमी है? युवा सिंह को दवा खिलाओ। अर्जुन, अर्जुन, अरे नर्स, तुम यहाँ? मिस राठौर, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपको क्या काम है? देखने में तो काफी मासूम लगती हो, बस पता नहीं किसी आदमी के बिस्तर पर कितनी बेशर्म होती हो। मिस राठौर, कृपया सम्मान से बात करें। राठौर, कृपया सम्मान से बात करें। मैं सम्मान? क्या तुम्हें नहीं पता कि अर्जुन एक विवाहित पुरुष है और तुम उसे अभी भी बहका रही हो? ओह, मुझे लगता है कि तुम्हारा ये अस्पताल तकनीक के आधार पर लोगों को नहीं चुनता, है ना? बताओ तो, कितनों के साथ सो चुकी हो? अर्जुन भी सच में भूख में कुछ भी खा लेता है, जो दूसरों के मुंह से थूका हुआ है उससे भी झपट रहा है। मिस राठौर, मैं ईमानदारी से काम करती हूँ। मैं और अर्जुन भैया बचपन से साथ पले बड़े हैं। मैं दोस्ती के नाते उसकी रक्षा कर रही हूँ। कृपया यहाँ बकवास न करें। दोस्ती? कैसी दोस्ती जो तुम्हें खुशी खुशी नौकरी गंवाने पर मजबूर कर दे? बेवकूफ बना रही हो। क्या मैं बेवकूफ हूँ? मिस राठौर को पता नहीं? हो सकता है कि मिस राठौर के लिए भावनाएं बेकार हों, लेकिन हर कोई मिस राठौर नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारे जैसी छोटी नर्स से बहस नहीं करूंगी। मुझे बताओ, अर्जुन और ओम प्रकाश जी का क्या रिश्ता है? मैं बस इतना जानती हूँ कि अर्जुन भैया पहले ओम प्रकाश जी की कंपनी में काम करते थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि उनका ओम प्रकाश जी से क्या रिश्ता है। मिस राठौर, क्या आप अर्जुन भैया की पत्नी नहीं है? फिर ऐसे सवाल पूछने के लिए आप एक बाहरी व्यक्ति के पास क्यों आई हैं? अपनी हद में रहो। मैं तुम्हें बताती हूँ, अर्जुन भले ही हो हमारे राठौर परिवार का कचरा, वो मेरा ही कचरा है। अगर मुझे वो नहीं चाहिए तो उसे उठाने की तुम्हारी बारी नहीं आएगी। मिस राठौर, कृपया सम्मान से बात करें। ओह, तुम्हारी ये घटियापन की बू 10 मीटर दूर से भी आ रही है। तुम ही बदचलन हो। विवाहित महिला होकर दूसरे पुरुषों को बहका रही हो। तुम ही बदचलन हो, तुम ही बदचलन हो। अरे वान्या राठौर, तुम पागल हो गई हो। कमीनी, ये थप्पड़ तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने के लिए है। अगर ये राठौर परिवार का कचरा भी है तो भी तुम इस पर नजर नहीं डाल सकती। मैं तुम्हें बाद में देख लूंगी। तुम पिताजी, अर्जुन क्या चीज है? मैं सिंह परिवार का युवा मालिक एक बेकार आदमी के हाथों अपमानित हो रहा हूँ। क्या यह हमारे सिंह परिवार के सम्मान पर चोट नहीं है? वह बेकार आदमी बस वो परिवार द्वारा मोहरा बनाया गया है। जहां तक वो परिवार की बात है, वो परिवार सीधे तुम्हें निशाना बना रहा है। उस बेकार अर्जुन को तुम निपटा सकते हो। वो परिवार बस एक वफादार कुत्ता है। वे ज्यादा देर तक अकड़ नहीं दिखा पाएंगे। हाँ 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 हाँ। अर्जुन भैया, अंकल, अर्जुन भैया वापस आ गए हैं। अरे अर्जुन वापस आ गया है। मीना, इन सालों में आपने धनपिता का बहुत ख्याल रखा। अर्जुन भैया, आप पराये क्यों बन रहे हैं? अंकल मुझे अपनी असली बेटी मानते हैं। उनकी देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। अर्जुन, तुम्हें मीना का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बस वही है जो इस बूढ़े आदमी का ख्याल रखती है। क्या लवण्य वापस आ गई है? वह अंदर है। वह मुश्किल से ही एक बार आती है। आज संयोग से सब वापस आ गए हैं। हम सब परिवार वाले अच्छे से मिल बैठते हैं। अरे मीना, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मच्छर ने काट लिया था। भैया मैं कुछ सामान ले आती हूँ। अरे भाई को बताओ, क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? नहीं, सच में नहीं भैया, सच में नहीं। तुम भाई को बताओ। अरे तुम एक अपाहिज हो और दूसरों के लिए खड़े हो सकते हो। मुझे तो लगता है तुम बस बातें ही कर सकते हो। माफ करना अर्जुन भैया, तुम्हारे पैर को मैंने जानबूझकर नहीं किया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अर्जुन, तुम्हें किसने बुलाया? लावण्या, वो तुम्हारा भाई है। मजाक मत करो, मैंने कभी नहीं माना। कौन एक बेकार आदमी से रिश्ता रखना चाहेगा? मुझसे जितना दूर रहे उतना अच्छा है।
छोटी लावण्या, यही है वह जिसके बारे में तुमने बताया था, घर जमाई अपाहिज, है ना? यही है वह। मैं तुम्हें मिलवाती हूँ। ये मेरा बॉयफ्रेंड है सौरभ। वह तो एक बड़े समूह का उत्तराधिकारी है, तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। आज वह आदित्य समूह के साथ सहयोग पर बात करने आया है और साथ ही पिताजी से मिलने भी आया है। आदित्य समूह, हम अभी अभी ओम प्रकाश जी के साथ थे। मीना दीदी, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि मेरे उस बेकार भाई से कम मिला करो। तुम भी उसकी वजह से शेखी बघरने लगी हो। छोटी लावण्या, ये क्या बात करने का तरीका है? क्या मैंने कुछ गलत कहा? पिताजी आप देखिए, ये सेब, एर्गो 2, ये सब क्या कचरा है। इन सबको देखिए, पुराना जिनसिंग, 30 साल पुरानी मावताई। पिताजी, कौन सच में आपका भला चाहता है? क्या आपको अभी भी नहीं दिख रहा? लावण्या, क्या पैसे वाले होना बड़ी बात है? जब चाचा बीमार थे, क्या तुम एक दिन भी उनकी देखभाल करने गई थी? मीना मल्होत्रा, ये हमारे घर का मामला है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? अरे जान, यह भी तो उनकी नेक नियत है। पैसे वाले पैसे देते हैं और जिनके पास नहीं होते वे मदद करते हैं। परिवार मुश्किल से एक साथ इकट्ठा होता है। अगर तुम ऐसे ही ताने मारती रही तो अपना सामान लेकर बाहर निकल जाओ। पिताजी, मैं आपकी सगी बेटी हूँ। आप अभी इस उठाए हुए अपाहिज के लिए मुझे बाहर निकाल रहे हैं? अंकल, आप शांत हो जाइए। लावण्या भी गरीबी से डरी है, आप बुरा मत मानिए। और वैसे भी अच्छी जिंदगी जीने के लिए पैसे के बिना शायद काम नहीं चलेगा। हमारे पास कभी पैसे नहीं थे, क्या हम फिर भी अच्छी तरह से नहीं जी रहे थे? यह बात आपकी गलत है। लावण्या ऐसी जिंदगी जीना चाहती है जहां वह जो चाहे खरीद सके। इसमें कुछ गलत नहीं है ना? कीमती पकवान खाना और सादा भोजन खाना, क्या ये सब पेट भरने के लिए ही नहीं है? अंकल, चावल और शकरकंद लावण्या के बाहर के कर्ज नहीं चुका सकते। कैसा कर्ज? आखिर कितने पैसे हैं? ज्यादा नहीं। आखिर क्या हुआ, मुझे साफ साफ बताओ। अंकल, आप शांत हो जाइए। लावण्या बस अपनी इज्जत की परवाह करती है और चंचल है। उसने बस थोड़ी सी छोटी रकम उधार ली है, सिर्फ 30 लाख। मैं फिर भी चुका सकता हूँ। अरे 30 लाख, ये तो पाप है। पिताजी, आप पहले गुस्सा मत होइए। 30 लाख का इंतजाम मैं करूंगा। भाई, एक घर जमाई बेकार आदमी, अगर तुम 300 रुपए भी निकाल सको तो बहुत होगा। 30 लाख तो दूर की बात है। क्या तुम्हें पता है ये कितने पैसे हैं? यह कितने पैसे हैं? शायद तुमने अपनी पूरी जिंदगी में इतने पैसे नहीं देखे होंगे, है ना? वो कैसे देख सकता है? वो बस शेखी बघरना और दिखावा करना जानता है। उस पर भरोसा करने से अच्छा है कि मैं बाहर जाकर अपनी इज्जत बेचूं। मैंने ये क्या पाप किया? तुम्हें क्यों जन्म दिया इस बेशर्म बेटी को? मैंने न चोरी की न डकैती, तो मैं बेशर्म कैसे हुई? तब चुप हो जाओ। अगर मैं लावण्या की थोड़ी खूबसूरती न देखता तो उसे अपनाकर कर्ज न चुकाता। अगर मैं न होता तो तुम्हारा पूरा परिवार खुद को बेचकर भी 30 लाख नहीं जुटा पाता। चुप तुम्हें रहना चाहिए। तुम अभी भी जुबान चला रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारा रवैया मेरे प्रति बेहतर हो, वरना मैं इस मामले में दखल नहीं दूंगा। उसे खुद को बेचने दो। सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि तुम सबको भी। बेहतर होगा तुम चुप रहो। प्यारे, तुम गुस्सा मत हो। अर्जुन, तुम्हें तुरंत माफी मांगनी चाहिए, वरना बाद में मुझे मत फंसाना। लावण्या, पैसा तुमने खुद उधार लिया है। अगर तुम चुका नहीं सकती तो ठीक है, लेकिन अब तुम अर्जुन भैया पर इल्जाम लगा रही हो। हमारे घर के मामलों में कब से तुम्हें दखल देने का हक मिल गया? बेकार लोग बेकार ही होते हैं। एक साथ जमा हो जाओ तो भी बेकार ही रहोगे। मैं तो बस सच कह रही हूँ। आमतौर पर घर नहीं आती तो ठीक है, पर जब भी आती हो कुछ अच्छा नहीं होता। लावण्या, बस करो। लावण्या, तुम क्या कर रही हो? किसने कहा उसे जुबान चलाने को? जुबान चलाएगी तो मार खाएगी। तुम इतनी बातें कर रही हो, हिम्मत है तो पैसे निकालो। क्या यह अर्जुन का घर है? हाँ, आप कौन है? ओह, मैं आदित्य समूह से हूँ। अर्जुन से काम है। क्या कोई गलती हुई है? आदित्य समूह के लोग उस बेकार से क्या काम? क्या उन्हें नहीं आना चाहिए था हमारे सौरभ से मिलने? मेरे और आपकी कंपनी के तेजस सर के अच्छे संबंध हैं। आप उनसे पूछिए कि क्या कोई गलती हुई है। तेजस सर? कौन से तेजस सर? बेशक, तेजस सिंह सर। आदित्य समूह में उनके अलावा और कौन तेजस सर कहलाने लायक है? अब कौन नहीं जानता कि आदित्य समूह में तेजस सर का राज चलता है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि हमारे सौरभ से अच्छे संबंध बनाओ। तब जब हम तेजस सर के सामने तुम्हारी अच्छी बातें कहेंगे तो तुम्हें हर दिन दुखी होकर दूसरों के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। तुम लोग तेजस सिंह से मेरे लिए अच्छी बात कहोगे? क्या तुम अब जीना नहीं चाहते? तेजस सर का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? तुम लोग आखिर कौन हो? मैं अर्जुन से मिलने आया हूँ। तुम यहाँ क्या बकवास कर रहे हो? हम तुम्हें पुष्टि करने के लिए कह रहे हैं, ये तुम्हारे भले के लिए है। आदित्य समूह का किसी बेकार आदमी से कोई काम नहीं हो सकता। अब आदित्य समूह में
कैसे कैसे लोग हैं। अगर तुम्हारे जैसे कुछ और बेवकूफ़ हुए तो शायद आदित्य समूह दिवालिया हो जाएगा। अच्छे कुत्ते रास्ता नहीं रोकते। मुझे अर्जुन से मिलना है, कृपया हट जाओ। ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं यही हूँ। आदित्य समूह कोई भी ऐरा गैरा हुक्म नहीं चला सकता। अधीनस्थ युवा अर्जुन का स्वागत है। ओम प्रकाश जी, आपको कष्ट हुआ? आपको समूह में वापस लाने के लिए मुझे व्यक्तिगत रूप से आना पड़ा। क्या समूह? ओम प्रकाश जी, आप आदित्य समूह के ओम प्रकाश जी हैं। तुम्हें इससे क्या? तो ये निकम्मा? चुप रहो। युवा अर्जुन मेरे आदित्य समूह के चेयरमैन हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनका अनादर करने की? यह असंभव है। क्या मैं अपने खुद के चेयरमैन को भी नहीं पहचानता? ओम प्रकाश जी, आप मजाक मत कीजिए। तुम आखिर कौन हो? उसका नाम सौरभ है। वही है जिसने हमारे पूरे परिवार को सड़क पर ला दिया। क्या? कितनी हिम्मत! सुनो, पता लगाओ सौरभ किस कंपनी का है। उनके साथ सभी सहयोग तुरंत बंद कर दो। ओम प्रकाश जी, हमारे तेजस सर के साथ अच्छे संबंध हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। अर्जुन सर, हमें अपनी गलती का एहसास है। मैंने बड़ों को नहीं पहचाना। नालायक, तुमने आखिर क्या अच्छा काम किया है कि आदित्य समूह ने हमारी कंपनी के सभी काम बंद कर दिए? पिताजी, मैं चाहे तुम कोई भी तरीका अपनाओ, इस मामले को मेरे लिए सुलझाओ, नहीं तो हम बाप बेटे कंपनी के साथ बर्बाद होने का इंतजार करेंगे। यह सच नहीं है, ये झूठ है। अर्जुन, माफ करना। हाँ, हम गलत थे। क्या तुम मुझे इस बार माफ कर दोगे? नहीं तो मेरे पिताजी मुझे मार डालेंगे। अपनी करनी भरनी लावण्या, धर्मपिता ने मुझे पाला पोसा है। मैं उनका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारी समस्या मैं उसे हल कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुमने फिर गलती की तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। चलो चले। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम बहुत शक्तिशाली हो? एक बेकार आदमी भी तुम्हें कैसे कुचल सकता है? बेकार? क्या बेकार आदमी ओम प्रकाश जी को जान सकता है? अगर तुमने उसे बेकार न कहा होता तो हम कब के उसके साथ जुड़ गए होते। तुम्हें यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? वह तो था ही। चुप हो जाओ, बस करो। तेजस सर को अभी भी मुझसे काम है और मुझे तुम्हारी गंदगी भी साफ करनी है। ठीक, कमीना। मल्होत्रा समूह चेयरमैन, भारी इनाम, कई सालों से बिछड़ी बेटी, तस्वीर भी है। ये जन्म चिन्ह, मैंने इसे कहीं देखा है। तो ये वो है। अब मुझे अब सौरभ पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, उस कमीने पर। हेलो, मुझे पता है कि आपके चेयरमैन की बेटी कहाँ है। वो इनाम की राशि सही है ना? ओम प्रकाश भाई साहब, इस दौरान आपने बहुत मेहनत की है, समूह को बहुत अच्छे से संभाला है। यह तो मेरा कर्तव्य है। मैं हमेशा सिफान रहा था कि आप वापस आकर कमान संभालें। बड़ा मामला? तुम्हारे पास कौन सा बड़ा मामला है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेशक, अपना पुराना हिसाब बराबर करने। क्या हुआ? एक कुत्ते को मालिक मिल गया है, इसलिए आवाज भी तेज हो गई है। अर्जुन, तुम निकम्मे, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें इतना बेकार रहना पसंद है तो आराम से अपना घर जमाई बनो। आदित्य समूह तुम्हारे तेजस सर को चाहिए। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मतलब? तुम्हें अभी पता चल जाएगा। अर्जुन, यह सब तुमने मुझे मजबूर किया है। मैंने पहले तुमसे बहुत मिन्नतें की, लेकिन तुमने मुझे नहीं छोड़ा। तो फिर मुझे दोष मत देना कि मैं बेअदबी कर रहा हूँ। तुम्हें मेरे सामने अकड़ दिखाने का और अपनी ही जमीन पर मरने का स्वाद अच्छा नहीं लग रहा होगा, है ना? सौरभ, तुम क्या चीज हो? आदित्य समूह, यहाँ तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी। ओम प्रकाश जी, मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ, इसलिए तुम्हें ओम प्रकाश जी कह रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें इज्जत न दूं तो तुम कुछ भी नहीं हो। तुम ज्यादा अकड़ मत दिखाओ। अकड़? हाँ, तो क्या हुआ अगर मैं अकड़ रहा हूँ? अब आदित्य समूह के सभी महत्वपूर्ण विभाग तेजस सर के अधीन है। अब आदित्य समूह तेजस सर का राज है। पागल कुत्ता, थप्पड़ मारो। को देखे बिना कुत्ते को भी नहीं मारा जाता। ओम प्रकाश जी, मेरे आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तेजस सिंह, तुम सिर्फ एक मामूली डायरेक्टर हो चेयरमैन के सामने, फिर भी इतनी हेकड़ी। चेयरमैन?
क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक अपाहिज चेयरमैन का नाम लेकर मेरे सिंह परिवार को दबा सकता है? तुम आखिर चाहते क्या हो? युवा अर्जुन का घेराव करने के लिए लोगों को ले आए? मैं क्या चाहता हूँ? क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरे ऊपर एक चेयरमैन है तो मैं उसे खत्म कर दूंगा? तुम्हारी इतनी हिम्मत युवा अर्जुन के प्रति असभ्य होने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, युवा अर्जुन बस एक बेकार आदमी, एक अपाहिज आदित्य समूह का नेतृत्व कैसे कर सकता है? क्योंकि वह है आदित्य समूह का चेयरमैन तेजस सिंह, तुम्हारे सिंह परिवार का सब कुछ आदित्य समूह ने ही तुम्हें दिया है। जब मैं दे सकता हूँ तो कभी भी वापस ले भी सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम सब तेजस सिंह के बहकावे में आए हो। अनजानों का कोई कसूर नहीं। अभी चले जाओ तो मैं मान लूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं। भाइयों, उसकी बकवास मत सुनो। आज तुम सब उसे घेरने आए हो। वह निश्चित रूप से तुम्हें सबक सिखाने का मौका ढूंढेगा। अभी वह तुम्हें सिर्फ जाने के लिए धोखा दे रहा है। मैं अर्जुन अपनी बात का पक्का हूँ। बकवास बंद करो। आज मैं ही पुराने और नए सारे हिसाब चुकता करूंगा। जैसे ही तुम दोनों खत्म हुए, पूरा आदित्य समूह सिंह परिवार का हो जाएगा। भाइयों, हमला करो। जल्दी करो, उन्हें खत्म करो। तुम सब आदित्य समूह के महान नायक हो, किस बात का संकोच कर रहे हो? साले डरपोक कहीं के। अर्जुन, तूने मेरी इतनी बेइज्जती करवाई है, आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तुच्छ कीड़े, युवा अर्जुन को चोट पहुंचाना चाहते हो? तेजस सिंह, तुम्हारे आदमियों में बस इतनी ही हिम्मत है और मुझे छूने की सोचते हो? जब तुम सब फायदे उठाते थे तब इतनी हिचकिचाहट नहीं थी। अनुभाग प्रमुख वर्मा जी, इस मामले में तुम्हारी सुरक्षा विभाग एक मिसाल कायम करे। युवा अर्जुन, माफ करना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अनुभाग प्रमुख वर्मा जी, आपकी माँ अब कैसी हैं? क्या वो ठीक हो गई हैं? जब समय मिलेगा मैं जरूर जाऊंगा उनसे मिलने। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम बस बातें करके मेरे आदमियों को बगावत करवा सकते हो? आपका क्या मतलब है? मेरी माँ को आपने बचाया है। मैंने दुर्घटना करने वाले ड्राइवर को ढूंढ लिया है, बस तुम्हें बताने ही वाला था। युवा अर्जुन का यह एहसान एक नया जीवन देने जैसा है। यह अधीनस्थ युवा अर्जुन का मरते दम तक साथ देगा। हरामखोर, जब तुमने मेरे सिंह परिवार से फायदे लिए थे, कसम खाई थी कि मेरे पीछे चलोगे। तुम धोखेबाज हो। तेजस सर, क्या आपको लगा कि आपकी हरकतें किसी को पता नहीं चली? मैं आपको बता दूं, युवा अर्जुन को आपकी इन हरकतों का पहले से ही पता था। बस सिंह परिवार ने आदित्य समूह के लिए जो योगदान दिया था उसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने खुलासा नहीं किया। बहुत अच्छे अर्जुन, तुमने सारी चालें चल ली, लेकिन इतनी जल्दी खुश मत हो। समूह की कोर तकनीक कुंजी मेरे हाथ में है। जैसे ही मैं उंगली दबाऊंगा, आदित्य समूह की कोर तकनीक पूरी दुनिया में फैल जाएगी। आज अगर मुझे आदित्य समूह नहीं मिला तो मैं पूरे आदित्य समूह को अपने साथ खत्म कर दूंगा। तेजस सिंह, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे सिंह परिवार ने समूह के लिए कितना योगदान दिया है? क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगे कि तुम्हारे पूरे परिवार की मेहनत एक झटके में बर्बाद हो जाए? हमारे सिंह परिवार का योगदान क्या तुम्हारा नहीं हो गया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सिंह परिवार के योगदान की बात करने की? इन सालों में हमारे सिंह परिवार ने लगन से काम किया और यह निकम्मा जैसे ही वापस आया सब कुछ छीनना चाहता है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मुझे आदित्य समूह नहीं मिला तो मैं आदित्य समूह को बर्बाद कर दूंगा। तुम पागल हो गए हो। मैं पूरी तरह होश में हूँ। मैंने कई सालों से योजना बनाई थी सिर्फ आदित्य समूह को पाने के लिए। अब तुमने मेरी योजना बर्बाद कर दी है। जो मुझे नहीं मिल सकता उसे मैं बर्बाद कर दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तेजस सिंह, तुम शांत हो जाओ, रिमोट नीचे रख दो। अगर कोई बात है तो हम आराम से बात कर सकते हैं। बातचीत? बकवास। क्या तुम्हें लगता है कि मैं साथ मरने से डरता हूँ? हाँ, चलो सब साथ मरते हैं। तेजस सिंह, पहले इतनी जल्दी हंसो मत। क्या तुम फिर से नहीं देखोगे? कुंजी टूट गई है तो मुख्य सर्वर रूम खुद ही नष्ट हो जाएगा। पूरे समूह में अलार्म बज जाएगा। यह क्या? इतनी शांति क्यों है? तेजस सिंह, जब तुम्हारी योजना इतनी विस्तृत हो सकती है तो मैं बिना तैयारी के कैसे रह सकता हूँ? क्या ऐसा हो सकता है कि जो रिमोट तुम्हारे हाथ में है वो नकली है, असली वाला मेरे पास है? क्या तुम पहले से जानते थे? हाँ मैम, युवा अर्जुन कौन है तुम्हें पता नहीं? समूह में कुछ भी युवा अर्जुन की नजरों से बच नहीं सकता। अर्जुन, तुमने सोचा भी नहीं होगा मैं तुम्हें अपने अपमान के लिए भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। हाँ अर्जुन, तुम अभी भी बहुत युवा हो। क्या तुम्हें सच में लगता है सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है?
अर्जुन, क्या तुम घमंडी नहीं हो? क्या तुम किसी को कुछ नहीं समझते? दोष देना है तो खुद को दोष दो, इतना आत्म महत्वपूर्ण होने के लिए। मुझे परवाह नहीं तुम कौन हो। समूह की कोर तकनीक पर नजर रखना मौत की सजा है, लेकिन चूंकि तुम कुंजी तक पहुंच पाए, ये साबित करता है कि तुम में कुछ काबिलियत है। तुम्हारी मौत से पहले मैं तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो। समूह की कोर तकनीक की कुंजी मैंने बहुत पहले ही बदल दी है। तेजस सिंह, तुम बस अपना समय बर्बाद कर रहे हो। अर्जुन, तुम बेशर्म हो। युवा अर्जुन, मैं बहक गया था। कृपया मुझे एक और मौका दो। युवा अर्जुन, सबसे कम कीमत पर सिंह परिवार के सभी शेयर खरीदो। तुम जानते हो क्या करना है? जी, अधीनस्थ समझ गया। मैं वापस आ गया हूँ, ये कोई नहीं जानना चाहिए, वरना तुम जानते हो अंजाम क्या होगा। अधीनस्थ समझ गया। युवा अर्जुन को विदा करते हैं। अरे मीना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सिर्फ आप ही हैं जो इस बूढ़े का ख्याल रखते हैं। जरूर अंकल। अर्जुन भैया आजकल बहुत व्यस्त हैं। वो हमेशा कहते हैं कि आपसे मिलने आएंगे। और वैसे भी अर्जुन भैया के धर्मपिता मेरे भी धर्मपिता हैं। आपकी देखभाल करना मेरा फर्ज है। अरे वाह, धन्यवाद। आइए मीना दीदी, मैं आपको एक व्यक्ति से मिलवाती हूँ। आप क्या कर रहे हैं? कितनी मिलती जुलती है, बहुत मिलती जुलती है। ये है मल्होत्रा समूह के चेयरमैन आकाश मल्होत्रा। आकाश सर, यानी कि आपके असली पिता। आप क्या बकवास कर रहे हैं? मेरे असली पिता तो बहुत पहले ही मर चुके हैं। मीना दीदी, आपको हकीकत माननी ही होगी। आप लोग बात कीजिए पापा। मीना, यह मीना नाम मैंने ही तुम्हें दिया था। तुम अपनी माँ की जवानी में बिल्कुल वैसी ही दिखती हो। मैं गलती नहीं कर सकता। उस समय तुम्हारी माँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ का नाम लेने की? जब मेरी माँ मरी तुम कहाँ थे? जब मैं सड़कों पर भटक रही थी तब तुम कहाँ थे? अगर अर्जुन भैया न होते तो मैं कब की मर चुकी होती। दफा हो जाओ। मेरा पहले कोई पिता नहीं था और अब भी कोई पिता नहीं है। मीना, तुम्हारी माँ को परेशान करने वाले वो बदमाश मैंने कब का निपटा दिया था। इन सालों में मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, पर अभी हाल ही में तुम्हारी खबर मिली। मैं तुम्हारा अपराधी हूं, लेकिन ये कार्ड तुम रख लो। कभी भी जब तुम्हें जरूरत हो ऊपर दिए नंबर पर कॉल करना। अगर तुम्हें चाहिए आसमान के तारे, पापा वो भी तोड़ लाएंगे। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे वो आसमान के तारे। तुम इसे रख लो। वान्या, इतनी हाई प्रोफाइल नीलामी में तुम अभी भी ऐसे बेकार आदमी को क्यों लाई हो? ओह युवा शर्मा, तुम्हें पता नहीं, वो पीछे पड़ गया था एक पिल्ले की तरह। पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। अरे छोड़ो भी, मैं कुत्तों से बहस नहीं करता। अगला आइटम आज का मुख्य आकर्षण है। मुझे विश्वास है कि सभी सम्मानित मेहमान आज इसी के लिए आए हैं। ज्यादा बात न करते हुए कृपया बड़ी स्क्रीन देखें। आदित्य समूह के तहत गगन नंबर 1 विला। शुरुआती बोली 3 करोड़। हर बार बोली बढ़ाने पर 10 लाख। वाह, यह आदित्य समूह का गगन नंबर 1 विला है। ये तो सबसे शानदार हवेली है। युवा शर्मा, तुम इसी के लिए आए हो, है ना? बिल्कुल सही। केवल यही घर मेरी हैसियत के लायक है। पहले मैं इसे खरीदना चाहता था, पर खरीद नहीं पाया। अब जब इसे नीलामी के लिए रखा गया है तो मुझे यह हर हाल में चाहिए। तेजस सिंह ने मेरी गैरमौजूदगी में मेरा घर नीलामी के लिए रख दिया। मुझे तब उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए था। पर मैं देख रही हूँ आज आए हैं इतने सारे अमीर लोग। मुझे डर है कि वे सब इसी हवेली के लिए आए हैं, है ना? जब तक आदित्य समूह बोली नहीं लगाता, मुझसे ज्यादा अमीर कौन हो सकता है? यह घर मूल रूप से आदित्य समूह ने ही नीलामी के लिए रखा था। वे निश्चित रूप से इसे वापस नहीं खरीदेंगे। इसीलिए मुझे यह हर हाल में चाहिए। ये जरूरी नहीं है। ओह, लगता है इस अपाहिज घर जमाई को भी इस घर में दिलचस्पी है। तुम्हारा दिमाग कुत्तों ने खा लिया है। हाँ हाँ हाँ। अर्जुन,
तुम फिर क्या बक रहे हो? ये विला कोई भी ऐरा गहरा नहीं रह सकता। क्या क्या तुम जीना नहीं चाहते? आदित्य समूह के तहत गगन नंबर 1 विला, आधार मूल्य 3 करोड़, हर बोली में वृद्धि 10 लाख, नीलामी शुरू। अरे नीलामी शुरू हो गई है, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। हम इस बेकार आदमी से बात करना मेरा समय बर्बाद करना है। नंबर 78 ग्राहक ने बोली लगाई 3 करोड़ 10 लाख। नंबर 43 ग्राहक ने बोली लगाई 3 करोड़ 20 लाख। नंबर 78 ग्राहक ने बोली बढ़ाई 20 लाख, बोली 3 करोड़ 40 लाख। माहौल बहुत तनावपूर्ण है। अरे उनकी यह बोली बहुत धीमी है। अगर इसी गति से चला तो यह कब खत्म होगा? मैं जल्दी अपने आलीशान घर में जाना चाहता हूँ। ओह, युवा शर्मा बोली लगाने वाले हैं। हमारे युवा शर्मा की बोली लगाते ही वो निश्चित रूप से उन सबको दबा देंगे। यह तो होना ही था। मैं 50 लाख बढ़ा रहा हूँ। नंबर 3 ग्राहक ने बोली बढ़ाई 50 लाख। 50 लाख वर्तमान कीमत 3 करोड़ 90 लाख तक पहुंच गई है। लगता है नंबर 3 ग्राहक अपने प्रभाव से पूरे हॉल को दबा देगा। नंबर 3 मेहमान अपनी धमक से सबको मात देने वाले हैं। फिर से भड़काना शुरू कर दिया। हम अरे युवा शर्मा की दौलत के साथ उन्हें क्यों चिंता होगी दूसरों की बोली लगाने की? हमारी वान्या ही सब कुछ साफ साफ देखती है। मुझसे दौलत में मुकाबला करना। हम नंबर 78 मेहमान ने 4 करोड़ की बोली लगाई। लगता है नंबर 78 मेहमान भी इसे हर हाल में पाना चाहते हैं। नंबर 43 मेहमान ने बोली लगाई 4 करोड़ 10 लाख। लगता है नंबर 43 मेहमान भी पीछे हटना नहीं चाहते। यह मुझसे मुकाबला कर रहे हैं। मैं और 50 लाख बढ़ा रहा हूँ। 50 लाख कब तक बढ़ाते रहोगे? अगर सच में पैसे हैं तो सीधे बेस प्राइस बोलो। अगर तुम में हिम्मत है तो यह घर खरीद लो। संयोग से मेरा भी यही विचार था। हा 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 हा। वान्या, तुम बताओ, तुम इसे निकम्मे को कितना जेब खर्च देती हो कि यह एक विला खरीद ले? अर्जुन, क्या तुम बकवास करना बंद कर सकते हो? तुम शौचालय भी नहीं खरीद सकते और तुम विला खरीदोगे? ये तो बस थोड़े से पैसे हैं। ये क्या है? बड़ी बड़ी बातें कौन नहीं कर सकता। अगर तुम में हिम्मत है तो असली पैसे निकालो। मैं 6 करोड़ की बोली लगाता हूँ। यह नंबर 3 मेहमान कौन है? इतना उदार, एक झटके में 2 करोड़ से ज्यादा बढ़ा दिए। यह नंबर 3 मेहमान कौन है? इतना उदार है, एक झटके में 2 करोड़ से ज्यादा बढ़ा दिए। क्या तुम्हें नहीं पता वह युवा शर्मा है, शर्मा समूह का बड़ा मालिक? ओह, कोई आश्चर्य नहीं, इतनी दरियादिली दिखा रहा है। लेकिन शर्मा समूह ज्यादा से ज्यादा एक छोटा उद्यम है ना? 6 करोड़। नंबर 3 मेहमान ने 6 करोड़ की बोली लगाई। एक बार में बढ़ाए 2 करोड़। नंबर 3 मेहमान का अंदाज हमेशा धमाकेदार होता है। क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? इस घर की कुल कीमत केवल 5 करोड़ से ज्यादा है। मैं देखता हूँ कौन जोखिम उठाकर मुझसे मुकाबला करता है। 6 करोड़ एक बार। तभी सम्मानित मेहमानों, यह विला सबसे शानदार निवास है, प्रतिष्ठित स्थिति का प्रतीक है। केवल यही आलीशान घर युवा शर्मा की हैसियत के लायक है, दूसरे लोग इसमें रहने के लायक नहीं है। 6 करोड़ 2 बार। ऐसा मौका मुश्किल से मिलता है। यह मौका गंवाने पर आप सभी फिर कभी मौका नहीं मिलेगा खरीदने का इतना शानदार आलीशान घर। बड़े मालिक अर्जुन, क्या तुम इसे खरीदने वाले नहीं थे और हमें दिखाने वाले? चलो भी अपना प्रदर्शन शुरू करो। हा हा हा। अर्जुन, तुम अभी तक युवा शर्मा से माफी क्यों नहीं मांगते? तुम्हें रोज शेखी बघाड़ने की आदत है। अपनी आंखों से देखो, मैं 10 करोड़ की बोली लगाता हूँ। वाह। युवा शर्मा पागल हो गए हैं, अपनी ही बोली बढ़ा रहे हैं और 10 करोड़ और बढ़ा दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार की आवाज युवा शर्मा की नहीं लग रही। यह मेहमान, आप बोली लगाना चाहते हैं? निश्चित। तुम सच में ऐसा कहने की हिम्मत करते हो? ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इसे कैसे संभालते हो। तुम्हें वान्या राठौर, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि बस करो, जल्दी से नीलामी घर जाओ और सब कुछ साफ साफ समझा दो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी इस गड़बड़ का बोझ आखिर में राठौर परिवार को उठाना पड़े। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कृपया मुझे एक अलग नंबर दें। बस करो, अगर दादाजी न होते तो मैं कभी नहीं तुम जैसे बेकार आदमी से शादी करती। अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। बाहर भी घर जाकर मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। सर,
खाता खोलने के लिए धन सत्यापन की आवश्यकता होती है। अस्थायी खाता खोलने के लिए आपको बोली की 30% राशि जमानत के रूप में चाहिए। आप क्या कहते हैं? वान्या राठौर, अपनी आंखें खोलो और देखो कि जो चीजें तुमने बेशर्मी से हासिल की हैं, वे मेरी नजर में क्या है। आओ। मैं ये शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जाओ, जांच कर लो। लेन देन खत्म होने के बाद मुझे वापस दे देना। ठीक है सर। नंबर 88 के वीआईपी मिस्टर अर्जुन, धन सत्यापन सफल रहा। 10 करोड़ की बोली लगाई गई है। क्या कोई और है जो बोली बढ़ाना चाहता है? अरे यह कौन है? इतने पैसे हैं इसके पास। 10 करोड़ की बोली लगा दी इस विला के लिए। कौन जाने, ये घर 10 करोड़ का बिल्कुल नहीं है। लगता है कोई बेवकूफ है। 10 करोड़ एक बार, 10 करोड़ 2 बार, 10 करोड़ 3 बार। बधाई हो नंबर 88 के मेहमान मिस्टर अर्जुन, 10 करोड़ की कीमत पर जीत लिया है पहला आलीशान विला। क्या तुम 10 करोड़ दे पाओगे? अगर नहीं दे पाए तो तुम्हारे वह पता नहीं कैसे जमा किए गए 3 करोड़ जुर्माने के तौर पर नीलामी स्थल को देने होंगे। हाँ हाँ हाँ। अर्जुन, देखती हूँ तुम ये कैसे संभालते हो। मुझसे मदद की उम्मीद मत करना। जरूरत नहीं। मिस्टर अर्जुन, कृपया भुगतान कर दें नीलामी की राशि का। ओ, मिस्टर अर्जुन पैसे दो। मिस्टर अर्जुन पैसे दो। हाँ। ठीक है, भुगतान हो गया है। तुम्हारा शर्मा समूह भले ही ठीक है, लेकिन 10 करोड़ निकालने पर शायद तुम्हें भी बहुत नुकसान होगा। अरे, ये युवा शर्मा नहीं है क्या? अरे युवा सिंह, आप मुझे ताना मत मारिए। मुझे बस छोटा शर्मा कहिए। अच्छा है, कल अपने पिता को मेरे घर भेजना। मेरे पिता के पास एक प्रोजेक्ट है। अरे धन्यवाद युवा सिंह। आप आज कुछ खरीदने आए हैं तो आज का सारा खर्च मुझ पर है। अरे, उसकी जरूरत नहीं। ये वान्या नहीं है क्या? ओह, युवा सिंह, आप वान्या को जानते हैं? बेशक, बहुत अच्छे से। अरे, मुझे अचानक याद आया, मुझे घर जाकर अपने पिता से इस सहयोग के बारे में बात करनी है। तो वान्या, तुम युवा सिंह के साथ रहो और अच्छे से बात करो। तो मैं चलता हूँ। ओह बदमाश। जान, तुम कमाल के हो। उस बेकार आदमी की तरह नहीं जिससे बिस्तर पर भी दिक्कत होती है। अरे, तुम्हारा वो तुरुप का पत्ता क्या है? तुरुप का पत्ता इतनी आसानी से कैसे बता सकता हूं? लेकिन 10 करोड़ एक विला खरीदने के लिए यह इतना आसान काम नहीं है। तुम्हारे साथ नीलामी में गया था वो युवा शर्मा, भले ही ठीक ठाक है, लेकिन उसके परिवार से 10 करोड़ निकलवाना उन्हें भी सोचना पड़ेगा। जान, हम शादी कर लेते हैं। ऐसी जिंदगी में एक दिन भी नहीं जीना चाहती। क्या तुम तलाक लेने वाली हो? तलाक? तलाक शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर तलाक नहीं लिया तो क्या होगा? हम उसकी आंखों के सामने ही रहेंगे, जैसे एक कुत्ता पाला हो। ये और भी रोमांचक नहीं होगा? तुम सच में खेलना जानती हो। अरे बाप रे, तुम बहुत शरारती हो। मैं तो बस चाहती हूँ हर दिन तुम्हारे साथ रहना। पहले मैं गलत था। अर्जुन तो बस एक बेकार आदमी है जिसे अपनी औकात नहीं पता। अब देखना मैं उसे कैसे ठीक करता हूं। तो क्या तुमने हाँ कर दी? हम कोई समय निकालते हैं, पहले सगाई कर लेते हैं। मैं तुम्हें इतनी खूबसूरत लड़की को और इंतजार करवाऊं। थोड़ा सावधान रहना भी अच्छा है। आखिरकार हमारा परिवार अब तुम्हारे भरोसे ही होगा। तुम्हें ही संभालना होगा। तुम कैसे मुझे धन्यवाद दोगी? तो जरूर, मुझे अपने अच्छे पति को खुश करना होगा। पापा, हाल ही में अर्जुन बहुत अहंकारी हो गया है। वह हमारे सिंह परिवार को बिल्कुल भी नहीं मानता। उसे शायद लगता है कि हमारे परिवार के आदित्य समूह में शेयर खरीदकर हम सब कुछ खो देंगे। बचकाना। हमें कोई तरीका ढूंढना होगा उसकी अकड़ कम करने का। उसे अपमानित करना होगा।
ताकि उसे पता चले कि आदित्य समूह होने के बावजूद भी वह सिर्फ एक निकम्मा है। हाँ, तो कोई विचार है? बताओ तो सही। उसकी पत्नी एक बेशर्म औरत है, लेकिन एक बेवकूफ। उसे अर्जुन की असली पहचान बिल्कुल नहीं पता। वह लगातार मेरे बिस्तर पर आने की कोशिश करती है, हमारे परिवार से फायदा उठाना चाहती है। तो क्यों ना मैं उसकी आंखों के सामने उससे शादी कर लूं? हाँ 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 हाँ, ठीक है, लेकिन यह काफी नहीं है। मीना, तुम आखिरकार मुझसे मिलने को तैयार हो गई। मैं कितनी उम्मीद करता हूं कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ और मुझे एक बार फिर से पिता बनने का मौका दो, ठीक है? दरअसल इन सालों में मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ और अब इस जीवन की आदत हो गई है। इन सालों में तुम्हारे बिना मैं काफी अच्छी रही हूँ। अर्जुन भैया मेरा ख्याल रखते हैं। मैं अब इस जीवन को तोड़ना नहीं चाहती। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पापा तुम्हें मजबूर नहीं करेगा। तुम जहां चाहो वहां रह सकती हो। बस बाद में क्या पापा अक्सर तुमसे मिलने आ सकता है? ठीक है, जब समय मिले हम साथ में माँ को श्रद्धांजलि देने चलते हैं। ठीक है, तो क्या तुम मुझे एक बार बुला सकती हो? पापा। अरे देवराज, ये वान्या राठौर का क्या मामला है? उस निकम्मे लंगड़े से तलाक के बाद क्या उसने कोई बड़ा आदमी पकड़ लिया है? मेघना, तुम्हारी खबर बहुत पुरानी है। क्या तुम्हें नहीं पता? उस समय इस वान्या राठौर को इसलिए अपने घर जमाई पति से शादी करने के कारण अपने परिवार का व्यवसाय विरासत में मिला था। वह तलाक कैसे ले सकती है? तो उसने एक घर जमाई से शादी की और फिर एक अमीर और हैंडसम आदमी से शादी की। क्या वो अभी भी ऐसे खेल सकती है? इंतजार करो और देखो, आज जरूर कोई अच्छा ड्रामा देखने को मिलेगा। ये तो असली जीवन विजेता है। तुम भी कोशिश कर सकती हो, शायद तुम्हें भी कोई अमीर लड़का मिल जाए। मैं नहीं कर सकती, मुझ में वो बात नहीं है। उसकी अदाएं तो देखो, मैं उतनी छिछोरी नहीं हूँ। खैर, आप सभी का स्वागत है मेरी और वान्या की सगाई में। वान्या को उसका सच्चा ठिकाना मिलने की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। आप सब मेरी हालत जानते हैं। मेरी शादी खुशहाल नहीं है। ये सब मेरे दादाजी ने मुझे मजबूर किया था। इन 3 सालों में मैंने बहुत सहा है, अब और नहीं सह सकती। मैं सच में नहीं चाहती अब और किसी पूरी तरह से बेकार इंसान के साथ रहना। इसलिए मैंने एक बार हिम्मत करने का फैसला किया है और अपने सच्चे प्यार के साथ रहूं। आने वाले दिनों में मैं वान्या का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप सब हमारा समर्थन करेंगे और हमें शुभकामनाएं देंगे। हम वान्या का समर्थन करते हैं। ये सोचकर कि वान्या उस तरह के कचरे के साथ 3 साल तक रही, मुझे तुम्हारे लिए घिन आती है। युवा सिंह ही तुम्हारा सबसे अच्छा ठिकाना है। हाँ, अर्जुन जैसे कचरे को वान्या के जूते उठाने की भी औकात नहीं है। केवल युवा सिंह और वान्या ही एक दूसरे के लिए बने हैं। हम इस शादी के लिए सहमत हैं। मैं सहमत नहीं हूँ। मैं सहमत नहीं हूँ। अर्जुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारी सहमति की परवाह नहीं है। तुम अभी भी मेरी पत्नी हो, तुम शादी कर रही हो। मैं पति होने के नाते कैसे अनुपस्थित रह सकता हूँ? तुम जैसे बेकार आदमी के आने से भी कुछ नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या बदल सकते हो? हम, मैं तुम्हें रोकने नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हें पूरा करने आया हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? ये तलाक का समझौता है। जैसे ही तुम इस पर हस्ताक्षर करोगी, तुम्हारी शादी खुले तौर पर हो सकती है। अर्जुन, तुमने मुझे फंसाया। तुमने अच्छी चाल चली है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरे दादाजी की वसीयत में लिखा था, अगर मैं तुमसे तलाक लेती हूँ तो मैं खो दूंगी राठौर परिवार की विरासत। तुम चिंता मत करो, इस पर साफ लिखा है कि तलाक का समझौता मैंने शुरू किया है, इसका तुम पर कोई असर नहीं होगा। मैंने पहले ही इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। जैसे ही तुम हस्ताक्षर करोगी, मैं सब कुछ त्याग कर चला जाऊंगा। क्या तुम गंभीर हो? मुझे तुम्हें धोखा देने की कोई जरूरत नहीं है ना? ठीक है, मानो कि तुमने बेकार आदमी एक अच्छा काम किया है। अब तुम हमारे राठौर परिवार के सदस्य नहीं हो। कृपया अब यहाँ मत रुको। राठौर परिवार के मुखिया का एहसान मैंने चुका दिया है। वान्या राठौर, तुमने सच में निराश किया है दादाजी की तुमसे उम्मीदों को। जब हम तलाकशुदा हैं, तुम्हें कोई हक नहीं है यहाँ खड़े रहने का। यहाँ से निकल जाओ। अरे वान्या, आज हम दोनों का शुभ दिन है। आए हुए सभी मेहमान हैं, हम उसे भी शामिल कर सकते हैं। तुमने सत्ताधारियों से जुड़ने के लिए बहुत कोशिश की। कितनी दयनीय बात है, लेकिन तुम्हें कभी पता नहीं चला कि तुम्हारे दादाजी ने सबसे अच्छा अवसर तुम्हारे हाथों में दे दिया था। नहीं, तुम्हारे पैर
क्या तुम अपंग नहीं थे? तुम कैसे खड़े हो गए? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आखिरकार मुझे युवा सिंह का धन्यवाद करना होगा। युवा, अर्जुन, मैंने तुम्हारे पैरों के ठीक होने की कुंजी वान्या पर रखी है। अगर तुम 3 साल तक पति पत्नी रहते हो, मैं तुम्हारे पैरों को ठीक कर दूंगा। वान्या, दादाजी ने तुम्हारे लिए ये लिपस्टिक बनाई है। ये तुम्हें कई सालों तक चलनी चाहिए। बाद में अगर दादाजी नहीं भी रहे, तो भी ये दादाजी की तरफ से तुम्हारे साथ रहेंगी। नहीं दादाजी, आपने मुझे इतनी दूर से बुलाया सिर्फ ये देने के लिए? बेकार लिपस्टिक। यह दादाजी ने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत से बनाया है। तुम्हारे लिए बहुत मेहनत से बनाया है। इसे संभाल कर रखना। भले ही तुम इसका इस्तेमाल न करो, इसे फेंकना मत। ठीक है ठीक है ठीक है, भले ही मैं उनका इस्तेमाल ना करूं, मैं उन्हें हमेशा अपने पास रखूंगी, ठीक है? उस समय राठौर परिवार के मुखिया ने मेरी जान बचाई। हालांकि उन्होंने मेरे पैर ठीक नहीं किए। वो मेरे पैरों का इस्तेमाल धमकी के तौर पर करना चाहते थे ताकि मैं तुम्हारे राठौर परिवार में आ सकूं। हालांकि मैं भी एक एहसानमंद व्यक्ति हूं, वरना वान्या राठौर, तुम मेरी नजरों में कैसे आ सकती हो? तुम एक बेकार आदमी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर नखरे दिखाने की? तुम्हारा मतलब क्या है? शाब्दिक अर्थ। राठौर परिवार के मुखिया की छोड़ी हुई चीजें जरूर वान्या राठौर के पास होंगी, लेकिन मैंने इतने सालों से ढूंढा है और कोई सुराग नहीं मिला। अब मैं ऐसी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। राठौर परिवार को अब नहीं रहना चाहिए। तुम बेकार आदमी, मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? इतनी गंदगी फैला दी। जल्दी से इसे ठीक करो, वरना रात को खाना नहीं मिलेगा। आज रात मुझे युवा सिंह से मिलने जाना है। मुझे तैयार होना होगा। युवा सिंह आदित्य समूह के एक बड़े आदमी हैं। अगर मैं उनका दिल जीत सकी तो हमारा राठौर परिवार जरूर एक और स्तर ऊपर जाएगा। तुम पर भरोसा करना शायद इस जीवन में संभव नहीं होगा। अपाहिज नहीं हो। हमेशा आदमी ढूंढने की सोचती रहती हो राठौर परिवार की मदद के लिए। तुम क्यों नहीं खुद पर निर्भर रहती? मैं आदमी ढूंढती हूँ, क्या ये खुद पर निर्भर रहना नहीं है? तुम बेकार हो, तुम्हें क्या पता। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम भी किसी औरत को ढूंढो और उस पर निर्भर रहो। अरे दादाजी ने जो ये लिपस्टिक दी है वो मेरे कपड़ों से बिल्कुल मेल नहीं कर रही। घर की सभी चीजें जांच ली गई हैं, उसकी निजी चीजें भी, लेकिन केवल सौंदर्य प्रसाधनों को नजरअंदाज किया गया। कहीं ऐसा तो नहीं? अगर तुम में हिम्मत होती तो क्या मुझे बाहर जाकर आदमी ढूंढने की जरूरत पड़ती? तुम बेकार हो। मेरे पास से कुछ चीजें ले जाओ, जांच करवाओ। अगर युवा सिंह तुम्हारी खूबसूरती पर मोहित न होते, अगर तुम युवा सिंह को लुभाने के लिए इतनी उत्सुक न होती, तो मैं इतनी आसानी से कैसे खड़ा हो पाता? युवा अर्जुन, मिल गया। इन लिपस्टिक में से एक में वाकई औषधीय पदार्थ पाया गया है। हमारे लोगों ने प्रयोग कर लिया है और पुष्टि की है कि यही वह चमत्कारी दवा है जो तुम्हारे पैर को ठीक कर सकती है। युवा अर्जुन, तुम खड़े हो सकते हो। अर्जुन, तुम खड़े भी हो जाओ तो भी बस एक चलता फिरता बेकार आदमी हो। बेकार आदमी बेकार ही होता है। मैं कभी भी तुम्हारी टांगें फिर से तोड़ सकता हूं। यहाँ बहुत रौनक है। हम जैसे बूढ़े लोग, पता नहीं आप लोगों को अभी भी पसंद आते हैं या नहीं। अरे जो बात कर रहे हैं वो रियल एस्टेट के बड़े मालिक राजेश जी हैं। अरे पीछे देखो, वो बुजुर्ग, वो चिकित्सा संघ के अध्यक्ष हैं, वो प्रताप जी हैं। ये युवा सिंह वाकई युवा सिंह हैं। बहुत मान सम्मान है इनका। इतने सारे बड़े लोग उनका समर्थन करने आए हैं। एक छोटे से आदमी की इतनी क्या औकात? तुम ज्यादा सोच रहे हो। देखो, वो आदित्य समूह के ओम प्रकाश जी हैं। सुना है ओम प्रकाश जी ने सिंह परिवार को आदित्य समूह से पहले ही निकाल दिया है। मुझे लगता है ये लोग अच्छे इरादे से नहीं आए हैं। तुम लोग, क्या तुम हमारे सिंह परिवार को नीचा नहीं देखते थे? क्या हुआ? पता चला कि मैं इस बेकार आदमी से कहीं ज्यादा मजबूत हूं और तुम चापलूसी करने आ गए? ठीक है प्रताप जी, बस आज तुम अपना रुख स्पष्ट कर दो। पिछली बातों को, मैं बड़ों की तरह छोटों की गलतियों को भूल सकता हूं। तुम्हें इज्जत दे रहा हूं और मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा। अर्जुन, तुमने देखा, हर क्षेत्र के बड़े लोग हमारी सगाई का जश्न मनाने आए। तुम किस बात पर हमसे लड़ोगे? बधाई हो, बधाई हो। तुम समझदार निकले। चूंकि तुमने माफी मांग ली है तो मैं युवा अर्जुन को बधाई। युवा अर्जुन, बधाई हो।
अब पूरी तरह ठीक हो गए और फिर से आजाद हो गए। ये तो दोहरी खुशी है। हम सब बूढ़े लोग युवा अर्जुन को बधाई देते हैं। हाँ हाँ हाँ। ये घर जमाई, ये अर्जुन आखिर कौन है? इतने सारे बड़े लोग उसकी खुशामद कर रहे हैं। उसकी असली पहचान पता नहीं, पर वह जरूर बहुत प्रभावशाली है। ये है असली हीरो। कितना हैंडसम है। युवा अर्जुन, आप फिर से आजाद हो गए हैं। संयोग से मेरी एक पोती है जो आपकी उम्र की है। मुझे लगता है कि किसी दिन आप दोनों मिल लें। हाँ 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 हाँ। प्रताप जी, आपकी पीढ़ी अलग है, बीच में मत पड़िए। मेरी बेटी सुंदर और सुडौल है, युवा अर्जुन को जरूर पसंद आएगी। आप लोग भी ना किसी और की सगाई की पार्टी में ऐसे ही रिश्ता तय करते हैं क्या? ओह, लगता है हमें मौका नहीं मिलेगा। युवा अर्जुन, ये कौन है? हाँ हाँ, ये मीना मल्होत्रा है, जिसके साथ मैं बचपन से बड़ा हुआ हूँ। मेरी बचपन की दोस्त है। ओ, तो ऐसी बात है। राजेश जी, आप मुझसे बहस मत कीजिए। हम दोनों को अब मौका नहीं मिलेगा। हाँ हाँ। असल में अगर युवा अर्जुन चाहें, भले ही शादी ना करें, मेरी बेटी उन्हें जरूर पसंद करेगी। असल में अगर युवा अर्जुन तैयार हो और शादी किए बिना उसकी सेवा करे, तो मेरी बेटी को भी यह जरूर पसंद आएगा। वरना अरे हाँ 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 हाँ, कितनी जलन है। छोटी बच्ची, हम तो बस मजाक कर रहे थे। इसे गंभीरता से मत लो, इसे गंभीरता से मत लो। तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें यह आत्मविश्वास किसने दिया कि तुम युवा अर्जुन से तुलना कर सकते हो? हाँ हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। जब तुम सब मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। संप्रदाय प्रमुख को खबर मिली है कि अर्जुन आ गया है। वह वान्या राठौर की सगाई समारोह में है। हर क्षेत्र के बड़े लोग वहां गए हैं। अर्जुन, मैंने इतने सालों से सावधानी से योजना बनाई है और आखिरकार यह दिन आ ही गया। इस बार मैं तुम्हें फिर से मेरी मुट्ठी से भागने नहीं दूंगा। तुम्हारा सिंह परिवार पहले ही पूरी तरह से हटा दिया गया है आदित्य समूह से। तुम हमें कैसे मार सकते हो? तुम क्या कह रहे हो? सिंह परिवार को आदित्य समूह से निकाल दिया गया? यह असंभव है। युवा सिंह, मुझे बताओ कि यह सच नहीं है। सिंह परिवार सच में आदित्य समूह से निकाल दिया गया था, पर बेशरम, सिंह परिवार के पास आदित्य समूह नहीं रहा। वो क्या चीज है? समझौता समझौता समझौता। वान्या राठौर, तुम पागल हो गई हो। समझौता नहीं रहा, समझौता नहीं रहा। हमारा तलाक मान्य नहीं है। तुम अर्जुन अभी भी मेरे हो, अभी भी मेरे हो। अगर तुमने इसे खा भी लिया तो क्या होगा? समझौता 2 प्रतियों में है, दूसरी प्रति मेरे पास है। और यहाँ इतने सारे लोग देख रहे हैं, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। मैं अर्जुन के लिए गवाह बनने के लिए तैयार हूँ। और मैं भी। वान्या राठौर, इस दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं मिलती। ये तुम्हारी अपनी करनी है। नहीं। मैंने राठौर परिवार के मुखिया के मेरे प्रति उनके जीवन बचाने वाले एहसान का ध्यान रखा, तो मैंने उनकी उन एहसान जताने वाली छोटी चालों का पीछा नहीं किया। इन दिनों मैंने कष्ट सहे, पूरी लगन से उनकी मदद की और तुम्हें मुझे अपमानित करने दिया। लेकिन अब मैंने चुका दिया है राठौर परिवार के मुखिया का एहसान। मेरा राठौर परिवार से कोई लेना देना नहीं है। नहीं। तुम अर्जुन, अगर तुम एक दिन के लिए हमारे राठौर परिवार के घर जमाई हो, तो जिंदगी भर हमारे परिवार के घर जमाई रहोगे। तुम हमेशा मेरे रहोगे। तुम और तुम्हारा आदित्य समूह हमेशा मेरे रहेंगे, मेरे हैं। वान्या राठौर, तुम पागल हो गए हो। कोई है? वान्या राठौर को अस्पताल ले जाओ। युवा अर्जुन, इतनी परेशानी की जरूरत नहीं, मैं बस देख लेता हूँ। अर्जुन, बाहर आओ और मर जाओ। नाटक कर रहा है। चलो हम उससे मिलते हैं। चलो। पिताजी, आप आखिरकार आ गए। वे सब मौत को बुला रहे हैं। मैं एक एक करके उनसे निपटूंगा और तुम्हारा बदला लूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा मरने लायक तो अर्जुन ही है। तेजस सिंह, तुम अब बस एक बेघर कुत्ते हो, फिर भी यहाँ अकड़ दिखा रहे हो। बेघर कुत्ता हूँ? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे शेयर खरीदने से तुम पूरी तरह से हरा दोगे मेरे सिंह परिवार को? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मतलब? तुम बस इंतजार करो और तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हारे बदला लेने का समय आ गया है। उन्हें कार्रवाई करने दो। अर्जुन, अब तुम्हें हमारी असली ताकत जानने का समय आ गया है। सुनो, आदित्य समूह को मेरे लिए कब्जा कर लो। पागलों की बकवास। क्या
मैं समझ गया। क्या हुआ? युवा अर्जुन, समूह समूह बोलो, अभी तो बहुत बोल रहे थे, अब क्यों चुप हो गए? हाँ हाँ, जल्दी बताओ, आखिर क्या हुआ? समूह के शेयर बड़ी मात्रा में खरीदे और ट्रांसफर किए गए। अब तेजस सिंह के पास समूह के 49% शेयर हैं। ये कैसे हो सकता है? आपके शेयरों के अलावा बाकी सब तेजस सिंह ने पल भर में हड़प लिया। क्या तुम्हें सच में लगा था कि पिछली बार तुमने मुझे हरा दिया था? इतने भोले मत बनो। तुम क्या करना चाहते हो? मैं क्या करना चाहता हूँ? बेशक मैं तुम्हारा सब कुछ छीनने आया हूँ, भले ही तुम्हारे पास हो। 49% शेयर तो क्या हुआ? मैं अभी भी प्रमुख शेयरधारक हूँ। ये समूह अभी भी मेरे अधीन है। युवा अर्जुन, हम सब आपका समर्थन करते हैं, आपका समर्थन करते हैं। हम निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे। इस घमंडी आदमी को पूरी तरह से आदित्य समूह से बाहर निकालने में। आप सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद। तुम्हारे पास शेयर हैं तो क्या हुआ? इन सभी विभिन्न क्षेत्रों के बड़े लोगों के समर्थन के बिना तुम्हें वो सब कुछ उगलना पड़ेगा जो तुमने निगला है। खुद को होशियार समझना। केवल बेकार लोग ही दूसरों पर निर्भर रहते हैं। सच्चे शक्तिशाली लोग खुद पर निर्भर होते हैं। छी, तुम अच्छी बातें करते हो, खुद पर निर्भर होकर दिखाओ। हम इतने सालों तक नाले में छिपे रहे, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? यहाँ बकवास कर रहे हो। मैंने कहा आदित्य समूह मेरा है तो वह मेरा ही है। प्रताप जी, राजेश जी, आप लोग बताओ, है ना? थू चीज हो। अब क्या? ये क्या? रूह ढोंग कर रहा है, बस एक मामूली टोकन है। युवा अर्जुन, इन सालों में आप दुनिया से कटे रहे, आपको नहीं पता कि एक नया राशोमन संप्रदाय उभरा है। कहा जाता है कि राशोमन विभिन्न तरीकों से अपने बहुत सारे अधीनस्थ नियंत्रित करता है, जो सभी बहुत वफादार हैं। तो इस टोकन का राशोमन से क्या संबंध है? राशोमन संप्रदाय के प्रमुख का प्रतीक यम आदेश। बस एक मामूली कुछ साल पुराना संगठन मेरे आदित्य समूह का मुकाबला करना चाहता है, औकात से ज्यादा। अभी भी अकड़ रहे हो? यम आदेश यहाँ है, जल्दी से आज्ञा का पालन करो। अधीनस्थ संप्रदाय प्रमुख के आदेश का पालन करेंगे। ये क्या हो रहा है? प्रताप जी, आप लोग? अर्जुन, हम सच में नहीं चाहते आपसे दुश्मनी करना, लेकिन राष्ट्रमन ने हमारे परिवार को नियंत्रित कर लिया है। हम भी मजबूर हैं। पहले क्यों नहीं बताया? हम आपको ढूंढ रहे थे, लेकिन आप बहुत कम प्रोफाइल रखते थे। हम आपको पहचानते नहीं थे। पिछली बार अस्पताल में हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। आज ओम प्रकाश जी से खबर मिली कि आप यहाँ आएंगे, तो हम तुरंत यहाँ आए आपसे मदद मांगने। लेकिन हमने सोचा नहीं था कि तेजस सिंह इतनी जल्दी आ जाएंगे। हम अभी तक बात नहीं कर पाए थे और वो आ गए। हम्मा, तुम्हें क्या लगा अर्जुन तुम्हारी मदद कर पाएगा? अब आदित्य समूह मेरे नियंत्रण में है। तुम्हारा महान उद्धारकर्ता अर्जुन शायद खुद ही मुश्किल में है। तो हाल ही में आदित्य समूह के अंदर की सारी गड़बड़ तुम्हारी करतूत थी। लगता है आज दोनों वरिष्ठों को तुमने इन छिपे हुए तरीकों से नियंत्रित कर लिया है। विजेता राजा होता है, तरीके क्या थे यह मायने नहीं रखता। और फिर अगर तुम्हें पता भी चल गया तो क्या कर लोगे? यह मेरी बिछाई हुई मौत की चाल है। दोनों वरिष्ठों, ये अर्जुन जानता है कि आप सब राशुमन द्वारा मजबूर हैं और बेबस हैं। ये अर्जुन किसी को दोष नहीं देता। हाँ 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 हाँ, युवा अर्जुन, क्या शानदार रवैया है। तो देखते हैं कि दोनों वरिष्ठ जब तुम पर वार करेंगे तो क्या वे दया दिखा पाएंगे। लेकिन ये अर्जुन अब आप सबको एक मौका दे रहा है। राशुमन ने आप दोनों को नियंत्रित करने का तरीका ये अर्जुन को बताओ, बाकी ये अर्जुन खुद संभाल लेगा। युवा अर्जुन, ऐसा नहीं है कि हम तुम पर विश्वास नहीं करते, बस बात परिवार के जीवन मरण की है। हम सच में दाम नहीं लगा सकते। हाँ 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 हाँ, युवा अर्जुन, क्या तुम इन लोगों पर अभी भी भरोसा कर सकते हो? अर्जुन, मुझे सच में अफसोस है। प्रताप जी, क्या आप भी मुझ पर विश्वास नहीं करते? युवा अर्जुन, राशुमन बहुत शक्तिशाली है। अगर हमने जरा भी हरकत की तो हमारे परिवार वालों का बुरी तरह से नरसंहार हो जाएगा। जान का सवाल है, कोई रास्ता नहीं है। अच्छा हुआ अर्जुन, मैं तुम्हें बताता हूँ। आज मैं तुम्हें एक बात सिखाऊंगा। अनुभव बोलता है, हमारे सिंह परिवार से लड़ोगे तो अंजाम मौत होगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता? और बात करने का कोई फायदा नहीं। कोई है? वे सब कहाँ मर गए? तेजस सिंह, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे आदमी अब हिल नहीं सकते? क्या मैं तुम्हारी मदद करूं उन्हें बुलाने में? कोई है? अधीनस्थ हाजिर है। युवा अर्जुन, आसपास के 28 राशुमन सदस्यों को नियंत्रित कर लिया गया है।
ठीक है, अगर मेरे पास आदमी नहीं है तो भी मैं खुद आदेश दे सकता हूँ। तेजस सिंह, क्या तुम्हारा फोन लग नहीं रहा है? ठीक है अर्जुन, तुमने आखिर क्या किया है? सच कहूं तो मुझे पहले से पता नहीं था कि तुम आ जाओगे। बस ये अर्जुन आज वापस आ रहा है, इसलिए मुझे स्वाभाविक रूप से उचित सुरक्षा उपाय करने थे। युवा अर्जुन, कृपया आदेश दें। 3 मिनट के भीतर मैं तेजस सिंह संप्रदाय प्रमुख को व्यक्तिगत रूप से ये सुनिश्चित करवाऊंगा कि उसके सभी अधीनस्थ उसके लिए नीचे इंतजार कर रहे हैं। हाँ, यह मत सोचो कि मेरे कुछ आदमियों को मारकर तुम बाजी पलट सकते हो। 3 मिनट, तुम पहले अपने आदमियों की चिंता करो। तुम क्या कह रहे हो? आदित्य समूह के लड़ाके पहले ही मेरे नियंत्रण में है। बस कुछ चूहे छिपे हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वे छोटे मोटे किरदार हैं, मुझे परवाह नहीं। अर्जुन, हार मान लो, तुम तेजस सर से नहीं लड़ सकते। हाँ अर्जुन, अब इस समय तुम्हें झुक जाना चाहिए, शायद तुम्हारी जान बख्श दें। हाँ, ये तो हास्यास्पद है। मैं अर्जुन तुम लोगों की तरह रीढ़हीन नहीं हो। याद रखना, जब मैं इस मुश्किल से निकल जाऊंगा तो एक एक करके तुम सबसे हिसाब चुकता करूंगा। बेशर्म। हा, तुम्हें क्या लगता है तुम कोई बड़ा बदलाव ला सकते हो? अर्जुन, हार मान लो। क्या हुआ अर्जुन? अब तुम्हें मेरे तरीके पता चल गए, है ना? तुम लोग ठीक हो। यह सब खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे परिवारों को छोड़ दूंगा, लेकिन जहां तक तुम्हारी बात है अर्जुन, मैं तुम्हारी आने वाली जिंदगी को मौत से भी बदतर बना दूंगा। तेजस सिंह, तुम तो बस एक छिपा हुआ चूहा हो। तुमने इन 2 बड़े लोगों को इतना डरा दिया। क्या कहा? एक छोटी नर्स मुझ पर हावी होने की हिम्मत? छोटी बच्ची, अपनी जबान संभालो। हम तुम्हें सबक सिखाने की क्षमता रखते हैं। कचरा तो कचरा ही होता है, बाहर से कितना भी दिखावटी क्यों ना हो, अंदर से वो एक कुत्ता ही रहता है। हाँ, सच में बुरी संगत का असर है। सच में नहीं पता तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से मिली हम इतने सारे लोगों के सामने बकवास करने की। क्या ये सच है? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मीना, ये मामला तुम्हारे बस का नहीं है, जल्दी जाओ। अर्जुन भैया, आप चिंता न करें, सब ठीक है। प्रताप जी, अर्जुन भैया ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया आपको पता होना चाहिए। मैं वादा करती हूँ, आज के बाद आप फिर कभी इलाज नहीं कर पाएंगे। तुम एक छोटी लड़की डींग मारने की हिम्मत करती हो। मैं देखता हूँ कि अब तुम्हारे पास क्या करने की क्षमता है। प्रताप जी से कहा था, आपसे नहीं, है ना? राजेश जी, मैं वादा करती हूँ आज के बाद आपकी राजेश प्रॉपर्टीज को कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। मीना, तुम चिंता मत करो अर्जुन भैया। क्या अंतिम शब्द कह दिए? तुम्हें इतना समय दिया, क्या मरने का तरीका सोच लिया? समय भी लगभग हो गया है, अब पहले बड़ी बड़ी बातें ना करो तो अच्छा है। तेजस सिंह, लोगों को गिन लो, देखो तुम्हारे द्वारा बुलाए गए लोग सब आ गए हैं या नहीं? यह असंभव है। तुम आखिर कौन हो? यह असंभव है। तुम कौन हो? आप सिर्फ आदित्य समूह को याद करते हैं, शायद भूल गए हैं कि मल्होत्रा समूह भी है। मेरे पिता आकाश मल्होत्रा हैं। आदित्य समूह जितना ही प्रसिद्ध मल्होत्रा समूह। तो ऐसा है, युवा अर्जुन, मिस मल्होत्रा, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। अब से मैं आप दोनों के पीछे चलूंगा। युवा अर्जुन, युवा अर्जुन, युवा अर्जुन, युवा अर्जुन, युवा अर्जुन, युवा अर्जुन, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। उफर, यह सब तेजस सिंह की वजह से है। उसी ने मुझे मजबूर किया। तुम कमीने, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। उसकी बकवास मत सुनो। मैंने कभी नहीं सुना कि आकाश मल्होत्रा की कोई बेटी है। वह नकली है। तेजस सिंह, तुम घबरा क्यों रहे हो? और तुम सब, मुझे यहाँ तुम जैसे अस्थिर लोगों की जरूरत नहीं है। युवा अर्जुन, मान लिया कि तुम में क्षमता है, हालांकि इन कंपनियों की शेयरधारिता पहले ही मेरे राशुमन के हाथों में आ चुकी है। मेरे पास पैसा है और पैसे से सब कुछ मिलता है। क्या तुम्हें लगता है कि शेयर होने से तुम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हो? तुम्हारा क्या मतलब है? नियंत्रण मेरे हाथ में है। कंपनी को मेरी बात माननी होगी। तेजस सिंह, मुझे तुम्हें बताने दो, कंपनी लोगों से बनी है, न कि शेयरों से। बेशक तेजस सिंह, तुम्हें नहीं लगता
कि तुम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हो? ये सच में आकाश मल्होत्रा है? सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। आकाश अंकल की मदद के लिए धन्यवाद। हम कमीने लड़के, अगर तुमने मीना के साथ बुरा व्यवहार करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं गलत था। बेटी तो पराई है। तेजस सिंह, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। आदित्य समूह में तुम बेईमान थे और राशुमन भी शुरू किया। अब क्या तुम मेरे मल्होत्रा समूह को भी कुचलना चाहते हो? आकाश मल्होत्रा, मैं मानता हूं कि तुम्हारा मल्होत्रा समूह वाकई शक्तिशाली है, लेकिन तुम यह मत भूलो, यह जालपुर है, तुम्हारे सागर नगर नहीं। जंगल में शेर, इलाके में कुत्ता, क्या तुम समझते नहीं? तुम सिर्फ जानते हो कि जंगल में शेर, इलाके में कुत्ता होता है। क्या तुमने नहीं सुना कि मैं ऐसे ही नहीं आया? डराना, धमकाना बंद करो। मल्होत्रा समूह वाकई शक्तिशाली है, लेकिन मेरा राशुमन भी कम नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मरना मारना होगा। मछली जरूर मरेगी, लेकिन जाल नहीं टूटेगा। आकाश मल्होत्रा, तुम यह मत समझो कि तुम स्वर्ग समान संत हो। मेरे अधीन की शक्तियां तुम जैसे बाहरी व्यक्ति से मुकाबला नहीं कर पाएंगी। मैं तुम्हें बताता हूं, जल्दी से चले जाओ तो मैं मान लूंगा कि यह बात कभी हुई ही नहीं। मैं तुमसे डरा नहीं हूं, बल्कि मुझे लगता है कि इस बात का तुम्हारे मल्होत्रा समूह से कोई संबंध नहीं है। वरना ज्यादा से ज्यादा मैं एक बार सागर नगर जाऊंगा और तुम्हें जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। हा, तुम्हारी बातें बड़ी हैं। मेरे मल्होत्रा समूह की संपत्ति 1 खरब से ज्यादा है। मैं 80% शेयर का मालिक हूँ। बुनियाद की बात करें तो तुम्हारा आदित्य समूह अपने चरम पर भी कुछ नहीं है। और हाँ, क्या तुम जानते हो, जब से मीना गायब हुई है, मैंने चुपके से कसम खाई है कि जब मुझे मेरी बेटी मिल जाएगी तो मैं उसे कभी भी थोड़ा सा भी दुख नहीं सहने दूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास सिर्फ मल्होत्रा समूह है? तुम गलत हो। मीना के लिए मेरी एक और पहचान है, पवित्र संप्रदाय का प्रमुख। संयोग से तुम्हारे जालपुर में भी एक शाखा है। असंभव, यह सच नहीं है। सच में सोचा नहीं था। मैं सच में बेवकूफ था। ओम प्रकाश जी, समय हो गया है। आप आकाश सर के साथ मिलकर काम करें। राशुमन को खत्म करना होगा। युवा अर्जुन के आदेश का पालन करते हुए आकाश सर, अब आप कार्रवाई कर सकते हैं। क्या सील कर दिया गया? अरे क्या हमारी इमारत की गुणवत्ता खराब है? मैं अरे तुम जल्दी करो। ठीक है। क्या मुख्यालय को क्या हुआ? तेजस सिंह, क्या तुम अभी भी इतने आत्मविश्वासी हो? ठीक है, तुम लोग बहुत अच्छे हो। तेजस सिंह, तुम हार मान सकते हो। आज तुम्हारे बेटे का बड़ा दिन है, शांति भंग मत करो। अर्जुन, ज्यादा घमंड मत करो। मेरे पिताजी के पास तुमसे निपटने का कोई तरीका जरूर होगा। मैं मानता हूँ साजिशों में मैं तुमसे बेहतर नहीं हूँ। मेरी कई साल की योजना तुमने आसानी से कुचल दी। साजिशें तुम कर रहे हो। युवा अर्जुन ऐसे कमीने तरीके इस्तेमाल नहीं करते। अर्जुन, इतनी जल्दी खुश मत हो जाओ। यह मत सोचो कि तुमने सब कुछ नियंत्रित कर लिया है। लगता है तुम भूल गए हो कि मैं अभी भी वर्तमान युग का सबसे बड़ा उस्ताद हूं। युवा अर्जुन, हम तुम्हें कवर करते हैं, तुम जल्दी जाओ। अफवाह है, राशुमन संप्रदाय का प्रमुख वर्तमान युग का सबसे बड़ा उस्ताद है। तुम्हारी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। जाना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है। सावधान। ओम प्रकाश भाई साहब, तुम ठीक हो? तुम्हारी जान बच गई। अगली बार तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। तुम मौत को बुला रहे हो। नहीं युवा अर्जुन, वह वर्तमान युग का सबसे बड़ा उस्ताद है। उससे अकेले लड़ना क्या मौत को बुलाना नहीं है। मेरा फैसला अटल है। राशुमन संप्रदाय पहले ही नष्ट हो चुका है। अब ये मेरा और तेजस सिंह का निजी झगड़ा है, इसका दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। तुम में हिम्मत है युवा अर्जुन। मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज मैं सिर्फ तुम्हें मारूंगा, दूसरों को परेशान नहीं करूंगा। अर्जुन नहीं जा सकते। ओम प्रकाश जी, जब युवा अर्जुन बलिदान देना चाहते हैं
तो तुम उसे जाने दो। कम से कम मरने के बाद उसे अच्छा नाम तो मिलेगा। तुम्हारे और मेरे बीच कौन जीतेगा या हारेगा ये अभी तय नहीं। अर्जुन, क्या तुम गंभीर हो? तुम मुझे मारना चाहते हो? बातें बेकार हैं, अपनी चाल चलो। चिंता मत करो, मैं कर सकता हूँ। ठीक है। असंभव। तुमने मेरी तियानायुआन झांग कैसे रोक ली? तेजस सिंह संप्रदाय प्रमुख तथा कथित दुनिया का नंबर 1 मास्टर सिर्फ इसलिए है कि उन्होंने मुझसे अर्जुन से मुकाबला नहीं किया। सोचा नहीं था कि तुम्हारी शक्ति इतनी ज्यादा है। कोई आश्चर्य नहीं कि तब मैंने जो जानलेवा जाल बिछाया था वह तुम्हें सिर्फ गंभीर रूप से घायल करने के लिए था, तुम्हारी जान लेने के लिए नहीं। तो तभी ये तुम्हारी योजना थी, ठीक है? तो आज हम पुराने और नए सभी हिसाब बराबर करेंगे। हार जीत अभी बाकी है, वार्ड सहो। वाह। पापा, 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 ठीक हो? मेरी कई सालों की योजना आज बर्बाद नहीं हो सकती। जब तुम मुकाबला करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। पापा, पापा, तेजस सिंह अब खत्म हो चुका है, अब और उपद्रव नहीं कर सकता। उन्हें बाप बेटे को अपने हाल पर छोड़ दो। सिंह परिवार की सारी संपत्ति वापस ले लो और मीना को दे दो सगाई के उपहार के रूप में। अरे ये बदमाश लड़का मुझे ऐसे ही चलता कर दिया। चुप हो जाओ। अरे यार, बेटी तो पराई है, बेटी तो पराई है।